ओम विष्णुर्नमः हरिः ओम् अथ श्रीऋग्वेदः सूक्तम् अष्टदशपञ्चम सूक्त 85। ऋषि गौतम राहुगण देवता मरुद्गण छंद जगते 5-12 त्रिष्टुपम प्रयेषुं मन्ते जनयो न सप्तयो यामत्रुदस्य सुनवासु संसुदं शशम् रोदसे मरुतश्चक्रीरे वृधे मन्तन्ते वीरा विदधे सुगेश्वयाम्। लोकहित में तीव्र गति से श्रेष्ठ कार्य करने वाले रुद्रदेव के पुत्र मरुद्गण रमणियों के समान सुसज्जित होकर बाहर जाते हैं। ये मरुद्गण शत्रुओं के साथ संघर्ष कर युद्ध क्षेत्र में हर्षित होते हैं। उन्होंने ही आकाश पृथ्वी को स्थापित कर इसकी वृद्धि की है। त उक्षितासो महिमानमाशक्तदिवि रुद्रासो आदिचक्रीरे सदा अर्चन्तो अर्कं जनयन्त इन्द्रियमधे श्रियो दधीरे कृष्णीमात्र। इन शोभावान और महिमावान रुद्रदेव के पुत्र मरुद्गणों ने आकाश में अपना श्रेष्ठ स्थान बनाया है। इंद्रदेव के लिए स्तोत्रों का उच्चारण कर बलों को प्रकट किया है। वे पृथ्वी पुत्र मरुद्गण अलंकारों को धारण कर शोभायमान हुए हैं। गोमातरो यच्छोभयन्ते अज्जिङ्गेस्तानुषुं शुभ्रां दधीरे विरुक्मतः वादन्ते विश्वमभिमातिन्नपं वर्तमानि येषामनुरियते धृतम्। वे पृथ्वी पुत्र मरुद्गणों अलंकारों को शरीर पर विशेष रूप से धारण कर सुशोभित होते हैं। वे मार्ग के शत्रुओं को विदीर्ण करते हैं, जिससे घृत पोषक सार तत्वों की उपलब्धि के मार्ग खुल जाते हैं। ये भ्राजन्ते सुमुखासृष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युतां चिदोजसा मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा वृषभ्राता स वृषतिरयुगत्वम्। उत्तम युद्ध करने वाले वीर मरुद्गण दीप्तिमान अस्त्रों से सज्जित होकर अधिक शत्रुओं को भी अपने सामर्थ्य से प्रकंपित करते हैं। हे मरुद्गणों, आप मन के समान वेग वाले रथों में धब्बेदार मृगों को योजित कर संघबद्ध होकर चलने वाले हैं। प्रयत्रथेषु वृषतिरयुगत्वं वाजे अत्रिमरुतो रहयन्तः उतारुषस्य वेश्यन्तीं धारश्चर्मो बोधभिर्व्युन्दन्ति भूमा। हे मरुद्गणों, जब आप युद्ध में वज्र को प्रेरित करते हुए बिंदुदार चित्कबरे मृगों को रथ में योजित करते हैं, तब धूमिल मटमैले मेघों की जलधाराएं वेग से नीचे प्रवाहित होती हैं। वे भूमि को त्वचा के समान आर्द्र नम कर देती हैं। आवो वहन्तु सप्तयोरघोष्यदो रघुपत्वान् प्रजिज्ञात बहुभिः सीदता बहिरुव सदस्कृतम् आदयत्वं मरुतो मत्यो अंशत अंधसः। हे मरुद्गणों, वेगवान अश्व आपको इस यज्ञ स्थल पर ले आए। आप शीघ्रतापूर्वक दोनों हाथों में धन को धारण कर इधर आए। आपके निमित्त यहाँ बड़ा स्थान विनिर्मित किया है। यहाँ कुछ आसनों पर अधिष्ठित होकर मधुर हवि रूप अन्नों का सेवन कर हर्षित हों। ते वर्धन्त स्वतवसो महित्वनाम्नाकं तस्थुरुचक्रीरे सदा विष्णुर्यद्दावद विष्णुं मदच्युतं वयो न सीदन्नदेवर्षि प्रिय। वे मरुद्गण अपने सामर्थ्य से स्वयं वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उन्होंने अपनी महत्ता के अनुरूप स्वर्ग में बड़े विस्तृत स्थान किया है। इन इष्टवर्षक और हर्षदायक मरुतों की रक्षा स्वयं परमात्मा विष्णु करते हैं। हे मरुद्गणों, हमारे प्रिय यज्ञ स्थान में पक्षियों की भांति पंक्तिबद्ध होकर पधारें। शुरा इविद्यो युद्धयो न जगमय श्रवस्यवो न प्रीतना सुये तीरे भयन्ति विश्वाभुवना मरुद्वयो राजान इव त्वेष सन्दृशो नर। वीरों के समान संघर्षशील, योद्धाओं के समान आक्रामक, यश के इच्छुक, वीरों के समान अग्रणी, युद्धों में अति प्रयत्नशील ये मरुद्गण राजाओं के समान विशेष तेजस्वी रूप में शोभायमान है। इनसे सारे लोग भयभीत होते हैं। त्वष्टा यद्व्रजं सोकृतं हिरण्यं सहस्रवृष्टिं स्वपा अवर्त्यत् दत्त इन्द्रो नरयपांसिं कर्तव्ये अहन् अत्यंत कुशल कर्म वाले त्वष्टादेव ने इंद्रदेव के लिए स्वर्णमय सहस्त्र धारों से युक्त वज्र को बनाकर दिया। इंद्रदेव ने उसे धारण कर मनुष्य के हितार्थ उससे विरोचित कर्मों को संपन्न किया। जल को बाधित करने वाले वृत्र को मारकर जलों को मुक्त किया। ऊर्ध्वं नुनुद्रे अवत्तं त ओजसां दादरीहाणं चिद्विभिः दुर्भिः पर्वतं दमन्तो बाणं मरुत सुदानवो मदे सोमस्य रण्याणि चक्रीरे। उन मरुद्गणों ने अपने बल से भूमि के जलों को ऊपर की ओर प्रेरित किया और दृढ़ मेघों का विशेष रूप से भेदन किया। तदंतर उत्तम दानी पुरुष मरुद्गणों ने
सोमों से हर्षित होकर वाद्य यंत्रों से ध्वनि करते हुए उत्तम गान में क्या। पृथ्वी के जल को सोख कर मेघों की उत्पत्ति मरुतों वायु के द्वारा ही होती है। जीर्णं नो देवत्तं तया दिशाशे च नोत्सं गौतमायत्रे नजे आगच्छन्ति मावसां चित्रभानवः कामं विप्रस्य तर्पयन्त धामभिः। मरुद्गणों ने जलाशय के जल को तिरछा करके प्रवाहित किया। प्यास से व्याकुल गौतम ऋषि के वंशजों के लिए झरने से सिंचन किया। ये अद्भुत दीप्ति वाले संरक्षण साधनों से युक्त होकर उनकी रक्षा के लिए गए और ऋषि की पिपासा को तृप्त किया। यावः शर्म शशमानायं सन्तिं त्रिधातु निधाशुषे यच्छताधि अस्मभ्यं तानि मरुतोभिः यत्तरयिनो दत्तं वृष्णा सुवीरम्। हे मरुद्गणों, स्तोताओं और दाताओं को जो आप उनकी कामना से 3 गुना अधिक देख कर सुखी करते हैं वह हमें भी दें। हे बलवान वीरों, आप उत्तम संतान से युक्त धन हमें प्रदान करें। सूक्त 86 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता मरुद्गण छंद गायत्री। मरुतो यस्य हि क्षये पाथां दिवो विमहसा स सुगोपातमो जना। दिव्य लोक के वासी विशिष्ट तेजस्विता संपन्न हे मरुद्गण, आपके द्वारा जिस यजमान के यज्ञ स्थल पर सोमपान किया गया, निश्चित ही वे चिरकाल पर्यंत आपके द्वारा संरक्षित रहते हैं। यज्ञैर्वा यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मतीनां मरुत शृणोतां हवम्। हे यज्ञ को वहन करने वाले मरुद्गणों, हमारे यज्ञों में ऋषियों द्वारा प्रणीत स्तुतियों का श्रवण करें। उत्तवा यस्य वाजिनो अनु विप्रमतक्षत स गन्ता गोमतिं व्रजे। जिस यज्ञ के यजमान को आपने ऋषियों के अनुकूल श्रेष्ठ मार्गी बनाया, वह यजमान गौ समूह को प्राप्त करने वाला होता है। अस्य वीरस्य बर्हिषिं सुता सोमो देवेष्टिषु उक्थं मदश्च शस्यते। स्वर्ग सुख प्राप्ति के इच्छुक लोग इन मरुद्गणों के लिए यज्ञों में कुश के आसन पर अभिशुद्ध सोम रखते हैं और स्तोत्रों का गान करते हैं। उससे वे मरुद्गण हर्षित होते हुए प्रशंसा प्राप्त करते हैं। अस्य शोषन्त्वा भुवो विश्वा यश्चर्षणिरभि सुरं चित्सस्त्रुशीरिष। हे सर्वद्रष्टा शत्रु विजेता मरुद्गण, आप इस यजमान का निवेदन सुने। इनके साथ हम स्तोता भी अन्नों को प्राप्त करें। पूर्वेभिर्हि तथा सीमा शरद्भिर्मरुतो वयम् अवोभिश्चरणनी नाम। हे मरुद्गणों, आपके रक्षण सामर्थ्यों से युक्त होकर हम लोग पूर्व के अनेक वर्षों से हव्यादि दान करते आए हैं। सुभगः स प्रयज्यवो मरुतो अस्तु मर्त्य यस्य प्रयासि पर्षथ। हे पूज्य मरुद्गणों, वे मनुष्य सौभाग्यशाली हैं जिनके अविष्यान्न का सेवन आप करते हैं। शशमानस्य वा नरः स्वेदस्यं सत्यशवशहं विदा कामस्य वेनता। हे सत्यबल संपन्न पराक्रमी मरुद्गणों, स्तुति करने वाले श्रम से पसीने से भींगे हुए याजकों को आप अभिष्ट फल प्रदान करें। यूयं तत् सत्यशवशम् आविष्कर्तमहे त्वना विद्यतां विद्युतां रक्ष। हे सत्यबल युक्त मरुतों, आप अपनी तेजस्वी सामर्थ्य से राक्षसों को मारने वाले बल को प्रकट करें। गुहता गुह्यं तमो वियातं विश्वमत्रेणं ज्योतिष्कर्तां यदुष्मतिषि। हे मरुद्गण, गहन तमस्त्रा को आप दूर करें, सभी राक्षसों को हमसे दूर भगाएं। हम आपसे ज्योति रूप या ज्ञान की याचना करते हैं। सूक्त 87 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता मरुद्गण छंद जगती। प्रतवक्षसः प्रतवसो विरक्षीणो अनानता अभिधूरां ऋजीषिण। जुष्टमासो नृतमासो अज्जिभिर्व्यानज्रे केचिदुस्त्रा इव स्त्रिभिः। शत्रु संहारक महान बलशाली वक्ता अडिग अविच्छिन्न रहने वाले सरल व्यवहार वाले जनों के अति प्रिय मनुष्यों के शिरोमणि ये मरुद्गण देवी उषा के समान अलंकारों से युक्त होकर विशेष प्रकाशित होते हैं। उपह्यरेषु यदचित्त्वं ययैव इव मरुतः केनचित् पथा श्चोतन्ति कोशा उपवो रथे स्वागृतमुक्षता मधुर्वर्णमच्यते। हे मरुद्गणों, आप पक्षी की भांति किसी भी पद से आकर हमारे यज्ञ के समीप एकत्र हों। अपने रथों में विद्यमान धनों के कोष हम पर बरसाएं और याजक पर मधुर धृत युक्त अन्नों का वर्षण करें, अर्थात जल के साथ पोषक पर्जन्य की वर्षा करें। प्रेषामज्मेषु विधुरेव रेजते भूमिर्यामेषु यद्युज्यते शुभे ते क्रीलयो धूनयो व्राज दृष्ट्यं स्वयं महित्वं पनयन्त धूतय। ये मंगलकारी वीर मरुद्गण एकत्र होकर युद्ध स्थल पर आक्रमण की मुद्रा में वेग से जाते हैं
तो पृथ्वी भी अनाथ नारी की भांति कांपने लगती है। ये कीड़ा युक्त गर्जन युक्त चमकीले अस्त्रों से युक्त होकर शत्रुओं को विचलित करके अपनी महत्ता को प्रकट करते हैं। सही स्वश्रीतपृषदश्वो युवागणो या ईशानस्तविषीभिरावृता असि सत्यर्णया वा नित्यो अस्याधिय प्रवृत्ता तथा वृषागण। ये मरुदगण स्वचालित बिंदुओं से चिन्हित अश्व वाले विविध बलों से युक्त सब पर प्रभुत्व करने में समर्थ है। ये सत्य रूप पाप नाशक अनिंदनीय बलशाली बुद्धि को प्रेरित करने वाले और अच्छा करने वाले हैं। पितुप्रतनयस्य जन्मना वदामसिं सोमस्य जिह्वा प्रजीगाति चक्षसाम् यदिमिन्द्रं स्मरेकबाणम् आशतादिन्नामानिं यज्ञयानि दधीरे। मरुदगणों के जन्म की कथा हमारे पूर्वज कहते हैं। सोम को देखकर हमारी वाणी मरुदगणों की स्तुतियां करती हैं। जब ये मरुदगण संग्राम में इंद्रदेव के सहायक हुए तो याज्ञिकों ने उन्हें मरुदगणों को प्रशंसनीय 11 नामों से विभूषित किया। श्रीयसेकं भानुविंसं मिमिक्षीरे ते रश्मिभिस्तं ऋक्वाभिसुखादय ते वाशिमन्त इस्मीणो अभिरवो विद्रे प्रियस्य मारुतस्य दाम्ना। उत्तम अलंकारों और अस्त्रों से सज्जित होकर ये मरुदगण ऋषियों की वाणी से भली प्रकार सुशोभित होते हैं। ये स्तोताओं के निमित्त वृष्टि करने की इच्छा करते हैं। अतएव वेग से जाने वाले ये निडरवीर अपने प्रिय स्थान पर पहुंचते हैं। सुक्त 88 है ऋषि गौतम राहुगण देवता मरुदगण छंद त्रिष्टु 1 से 6 प्रस्तार पंक्ति 5 है विराट रूपा आविद्युन्मद्भिर्मरुता स्वर्गे रथेभिर्यादरिष्टि मद्भिराश्वपर्णे आवर्षिष्ठ्या इन ईशाम्वयो न पततां सुमाय। हे मरुदगणों विद्युत की भांति अत्यंत दीप्ति वाले अतिशय गति संपन्न अस्त्रों से सज्जित उड़ने वाले अश्वों से योजित रथों द्वारा यहाँ आए। आपकी बुद्धि कल्याण करने वाली है। आप श्रेष्ठ अन्नों के साथ पक्षियों के सदृश वेग से हमारे पास आए। उड़ने वाले अश्वों से युक्त रथ से उड़ने में समर्थ अश्व शक्ति युक्त यानों का बोध होता है। ते अरुणे भीर्वर्मा प्रसंग शुभे कम यान्ति रथतुर्भिरश्व रुक्मो न चित्र स्वधीतिवान्मव्यारथस्य जंगनंत भूमा। वे मरुदगण अरुणिम आभा वाले भूरे वर्ण वाले अश्वों से नियोजित स्वर्ण में रथों से कल्याणकारी कर्म संपादन करने के लिए त्वरित गति से आते हैं। अद्भुत आयुधों से युक्त होकर रथ पर विराजित ये रथ के पहियों की लौ पट्टिकाओं से भूमि को उखाड़ते जाते हैं। श्रियेकं वो अधितनुषुं वाशीर्मेधां वनान कृण्वन्त ऊर्ध्वा युष्मभ्यं कं मरुत सुजातास्तु विद्युन्मानासो धन्यन्ते अद्रिम्। हे मरुदगण आप अपने शरीरों को आयुधों से सुशोभित करते हैं। वनों में वृक्षों के बढ़ने के समान उपासक अपनी बुद्धि को उच्च कोटि की बनाते हैं। हे भली प्रकार उत्पन्न मरुदगणों अति उत्साह से युक्त यजमान आपको हर्षित करने के निमित्त सोम कुटने के पाषाणों की ध्वनि करते हैं अर्थात सोम रस तैयार करते हैं। अहानिगृद्धां पर्यां व आगूढिमां धियं वार्क्यां च देवीं ब्रह्मा कृण्वन्तो गौतमासो अर्कैरुल्तं नूनुदम् उत्सद्दिं पिबद्य। हे स्तोताओं जल की इच्छा वाले आपके शुभ दिन अब आ चुके हैं। गौतमों ने दिव्य बुद्धि से मंत्र युक्त स्तोत्रों से स्तुतियां की हैं। पीने के लिए ऊपर स्थित मेघ रूप कुंड को आपकी ओर प्रेरित किया है। एतत्यन्ययोजनमाचेतिं सस्वार्हं यन्मरुतो गौतमो वा पश्यन् हिरण्यचक्राणयोर्दष्टान् विधावत्तो वराहुना। हे मरुदगणों स्वर्णमय रथ पर अधिष्ठित होकर तीक्ष्ण धार वाले आयुधों से युक्त होकर विविध भांति शत्रु पर वार करने वाले उनका नाश करने वाले आपको देखकर गौतम ऋषि ने जो छंद युक्त स्तुतियां वर्णित की हैं उनका वर्णन संभव नहीं था। ऐसा वो मरुतो अणुभर्त्री प्रतिष्ठो भक्ति वागतो न वाणिम अस्तो भयद वृथा सामनु स्वदाम गभस्त्य। हे मरुतों आपके बाहुओं की धारक शक्ति का यशोगान करने वाले ऋषियों की वाणी का अनुकरण कर हम आपकी स्तुति करते हैं। यह स्तुति हमारे द्वारा पूर्व की भांति सहज स्वभाव से ही की जा रही है। सुक्त 89 है ऋषि गौतम राहुगण देवता विश्वदेवा 1 2 8 9 देवगण 10 से अदिति छंद जगति विराट स्थान 9 से 10 त्रिष्टुपम आनो भद्रं क्रतवो यन्तुं विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदा
देवानो यथां सदमेदवृद्धे असन्त्र प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। कल्याणकारी किसी के दबाव में न आने वाले अपराजित समुन्नति कारक शुभ कर्मों को हम सभी ओर से प्राप्त करें। प्रतिदिन सुरक्षा करने वाले संपूर्ण देवगण हमारा संवर्धन करते हुए हमारी रक्षा करने में उद्यत हों। देवानां भद्रां सुमतिर्यूयतां देवानां रातिरभिन्नो निवर्ततां देवानां शक्यमुपसेदिमां वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। सन्मार्ग की प्रेरणा देने वाले देवों की कल्याणकारी सुबुद्धि तथा उनका उदार अनुदान हमें प्राप्त होता रहे। हम देवों की मित्रता प्राप्त कर उनके समीपस्थ हों। वे हमारे जीवन को दीर्घ आयु से युक्त करें। तान पूर्व्यां निमित्ता ह्यूमहे वयं भगं मित्रं मतिथिं दक्षमस्त्रेदम् आर्यमाणं वरुणं सोमम् अश्विनां सरस्वतीनः सुभगामयस्कर। हम उन देवगणों भग मित्र अतिथि दक्ष मरुदगण आर्यमा वरुण सोम अश्विन कुमार और सौभाग्यशालिनी सरस्वती की प्राचीन स्तुतियां करते हैं। वे हमें सुख देने वाले हों। तन्नो वातो मयो भूवातुं भेषजं तन्माता पृथिवीं तत्पितां द्यौ तदग्रावाण सोमसुतो मयो भूवस्तदश्विनां शृणुतं दिन्दिष्णन्यायुवम्। वायुदेव हमें सुखप्रद औषधियां प्रदान करें। माता पृथ्वी आकाश पिता और सोम निष्पादित करने वाले पाषाण हमें वह औषधि दें। तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न हे अश्विन कुमारों, आप हमारी प्रार्थना। तमीशानं जगतस्तस्थोषस्पतिं धियं जीर्णवमावसेहुमहे वयम् उषानो यथा वेदसाम सद्वृद्धे रक्षितां वायुर्दुग्धः स्वस्तये। स्थावर जंगम जगत के पालक बुद्धि को प्रेरणा देने वाले विश्व देवों को हम अपनी सुरक्षा के लिए बुलाते हैं। वह अविचलित उषा देव हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि सुरक्षा में सहायक हों। वे हमारा कल्याण करें। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्योऽरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अति यशस्वी इंद्रदेव हमारा कल्याण करने वाले हों। सर्वज्ञाता पूषा देव हमारा मंगल करें। अप्रतिहत गाव वाले गरुड़ हमारे हितकारक हों। ज्ञान के अधीश्वर बृहस्पति देव हमारा कल्याण करें। ऋषभश्वा मरुतः कृष्णिमातर शुभं यावानो विदते सुयज्ञय अग्निर्जीवामनवः सुरचक्षसो विश्वेनु देवा अवसागमन्यः। बिंदुवत चिन्ह वाले चित्कबरे अश्वों से युक्त भूमिपुत्र शुभकर्मा युद्धों के गमनशील अग्नि की ज्वालाओं के समान तेज संपन्न मननशील ज्ञान संपन्न मरुदगण अपनी रक्षण सामर्थ्यों से युक्त होकर यहाँ आए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्त्रिरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। हे यजन योग्य देवों, कानों से हम मंगलमय वचनों का ही श्रवण करें। नेत्रों से कल्याणकारी दृश्यों को ही देखें। स्थिर पुष्ट अंगों से आपकी स्तुति करते हुए देवों के द्वारा नित्य आयु को प्राप्त करके हम देवहितकारी कार्यों में इसका उपयोग करें। शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा यत्र नश्चक्राजरसं तन्नु नाम पुत्रास यत्र पितरो भवन्ति मानो मत्या ऋषि शतायुगन्तो। हे देवों, 100 वर्ष तक हमारी आयु की सीमा है। हमारे इस शरीर में बुढ़ापा भी आपने दिया है। उस समय हमारे पुत्र भी पिता बन जाते हैं। अतः हमारी आयु मध्य में ही टूट न जाए, ऐसा प्रयत्न करें। अदितिर्द्यौरतिथिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम्। अदिति देवलोक है। अंतरिक्ष माता पिता पुत्र संपूर्ण देवगण पंचजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद नव उत्पन्न और भावी आगे उत्पन्न होने वाले जो भी हैं वे अदिति के ही रूप हैं। सुक्त 90 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता विश्वदेव छंद गायत्री नवनिष्टप ऋजो वणितो नो वरुणो मित्रो नयतो विद्वाणम् आर्यमां देव सजोषा। ज्ञानी देव मित्र और वरुण हमें सरल नीति पथ पर बढ़ाते हैं। देवों के सहचर आर्यमा हमें सरल मार्ग से उन्नतिशील बनाए। ते ही वस्वो वसवानास्तिम अप्रमूराम महोभि व्रता रक्षन्ते विश्वाः। वे धनों के धारण करता धनपति प्रकृष्ट बुद्धि संपन्न महान सामर्थ्यों से संपूर्ण शत्रुओं के नाशक नियमों में अटल हैं। ते अस्मभ्यं शर्मं यन्सन्नमृता मर्तेभ्यं वादमाना अपदिशा। वे अविनाशी देवगण हमारे शत्रुओं का नाश करके हम मनुष्यों को सब भांति सुख देते हैं। विनः पथ सुविताय चियन्विन्द्रो मरुतः पूषा भगो वन्द्यास।
ये वंदनीय देवगण इंद्र मरुत पूषा और भग हमें कल्याणकारी पथ पर प्रेरित करें। उत्तनो दियो गो अग्र पूषण विष्णुवे वयाव कर्ता न स्वस्ति मत। हे पूषण, हे विष्णु, हे गतिशील मरुतों, आप हमारी बुद्धि को गो सदृश पोषण विचार स्त्रवित करने वाली बनाएं, इस प्रकार हमारा कल्याण करें। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ते सिन्धव माधविर्ण शानतवोषधि। यज्ञ कर्म करने वालों के लिए वायु एवं नदियां मधुर प्रवाह पैदा करें, सभी औषधियां मधुर रस से संपन्न हो। मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रज मधुद्यौरस्तु नः पिता। पिता की तरह पोषण करता दिव्य लोक हमारे लिए माधुर्य युक्त हो। मातृवत रक्षक पृथ्वी की रज भी मधु के समान आनंदप्रद हो। रात्रि और देवी उषा भी हमारे लिए माधुर्य युक्त हो। मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम स्तम सूर्य माध्वीर्गावो भवन्तु नः। संपूर्ण वनस्पतियां हमारे लिए मधुर सुखदायक हों। सूर्यदेव हमें अपने माधुर्य तेजस्वी किरणों से परिपुष्ट करें तथा गौएं भी हमारे लिए अमृत स्वरूप मधुर दुग्ध रस प्रदान करने में सक्षम हो। सन्नो मित्र सन्नो वरुण सन्नो भवतु वर्यम सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम। मित्रदेव, श्रेष्ठ वरुण देव, न्यायकारी आर्यमादेव, ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, वाणी के स्वामी बृहस्पति देव, संसार के पालन करने वाले विष्णुदेव हम सबके लिए कल्याणकारी हों। सूक्त 91। ऋषि गौतम राहुगण, देवता सोम है। छंद त्रिष्टुप, 5 से 16 गायत्री, 17 है उष्णिक। तम सोम प्रचिकेतो मनीषाम तम रजिष्ठमणो नेशिम पंथाम तव प्रणीतिम पितरो न इंद्रो देवेषु रत्नमं भजन्त धीरा। हे सोमदेव, हम अपनी बुद्धि से आपको जान सकें। आप हमें उत्तम मार्ग पर चलाते हैं। आपके नेतृत्व में आपका अनुगमन करके हमारे पूर्वज देवों से रमणीय सुख प्राप्त करने में सफल हुए थे। तम सोम क्रतुभिः सुक्रतुर्भुस्त्वं दच्छ सुदधो सुदक्षो विश्ववेदा त्वं वृषा वृषतवेभिर्महित्तं द्युम्ने विद्युम्न भवो नृचक्षा। हे सोमदेव, आप अपने कर्मों का संपादन करने वाले होने से सुकर्मा रूप में प्रसिद्ध हैं। सबको जानने वाले आप अनेक कर्मों में कुशल होने से उत्तम दक्ष हैं। आप अनेक बलों के युक्त होने से महाबली हैं। आप अनेकों तेजस्वी धनों से युक्त वैभव संपन्न हैं। राज्ञनुते वरुणस्य व्रतानि बृहद गंभीरम तव सोमधामम शोचिष्टवमसि प्रियो न मित्रो दक्षायो आर्यमेवासि सोमा। हे सोमदेव, आप अत्यंत पवित्र हैं। आपका धाम बड़ा विस्तृत और भव्य है। राजा वरुण के सभी नियमों से आप मुक्त हैं। आप मित्र के समान प्रीतिकारक और आर्यमा के समान अति कुशल हैं। या ते धामान दिवि या पृथिव्याम या पर्वतेष्वोषधेष्वप्सु ते वीर्णो विश्वे सुमना अहिल्लर्नराजन्नत्सोम प्रतिहव्याग्रिभाय। हे राजा सोम, आपके उत्तम स्थान आकाश में, पृथ्वी के ऊपर पर्वतों में, औषधियों में और जलों में है। आप उन संपूर्ण स्थानों से द्वेष रहित प्रसन्न मन से यहाँ आकर हमारी हवियों को ग्रहण करें। तम सोमासि सत्पतेस्तम राजोतवृत्तहं तम भद्रो असि क्रतो। हे सोमदेव, आप श्रेष्ठ अधिपति हैं। आप सबके नेतृत्वकर्ता और पोषक हैं। आप वृत्र नाशक और कल्याणकारी बल के प्रकट रूप हैं। तम च सोमनो वशो जीवा तुम न मरामहे प्रिय स्तोत्रो वनस्पति। हे सोमदेव, आप हमारे दीर्घ जीवन के लिए प्रशंसनीय औषधि रूप हैं। आपकी अनुकूलता से हम मृत्यु से बच सकेंगे। तम सोममहे भगम तम योन ऋतायते दक्षम ददासि जीवसे। हे सोमदेव, आप महान यज्ञ का संपादन करने वाले तरुण उपासकों को उत्तम जीवन के लिए बल और सौभाग्य प्रदान करते हैं। तम न सोम विश्वतो रक्षाम राजन्न धायता न ऋष्येत वावतः सकाम। हे राजा सोमदेव, आप जिसकी रक्षा करते हैं वह कभी भी नष्ट नहीं होता। आप दुष्ट पापियों से सब प्रकार हमारी रक्षा करें। सोमयास्ते मयो भुवम उत्तय शंतिदाशुषे ताभिर्णव अभिताम भव। हे सोमदेव, अभिदाता के सुखद जीवन के लिए अपने रक्षण सामर्थ्यों से उसकी रक्षा करें। इमं यज्ञमिदं वचो जुषुषाण उपागहिं सोमं तम नो वृथे भव। हे सोमदेव, आप इस यज्ञ में हमारी इन स्तुतियों को स्वीकार करें, हमारे पास आए और हमारी वृद्धि करें। सोम गिरिभृष्टवाम वयम वर्धयामो वचो विदा सोमृलीको न आविश। स्तुति वचनों के ज्ञाता है सोमदेव, हम अपनी वाणियों से आपको बढ़ाते हैं। आप हमारे बीच सुख साधनों को लेकर प्रविष्ट हों। गयस्वानो अभिमहाम वशो वित्तपोष्टिवर्धन सुमित्र सोमनो भव। हे सोमदेव, हम
आप हमारी वृद्धि करने वाले, रोगों का नाश करने वाले, धन देने वाले, पुष्टिवर्धक और उत्तम मित्र बने। सोमरारंधिनो हृदय गावो न यवसेष्वा मर्य इव स्व ओक्य। हे सोमदेव, गौएं जैसे जौ के खेत में और मनुष्य जैसे अपने घर में रमण करता है, वैसे आप हमारे हृदय में रमण करें। यह सोम शक्य तव रारणदेव मर्त्य तम दक्ष सचते कवि। हे सोमदेव, जो याजक आपके मित्रता से युक्त रहता है, वही मेधावी और कुशल ज्ञानी हो जाता है। और श्यामणो अभिशस्ते सोमनि प्याहंस सकाशुषेव ये दिन। हे सोमदेव, हमें अपयश से बचाएं, पापों से हमें रक्षित करें और हमारे निमित्त सुखकारी मित्र बने। आपया यस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृषण्यम भवावाजस्य संगते। हे सोमदेव, आप वृद्धि को प्राप्त हों, आप सभी ओर से बलों से युक्त हों, संग्राम में आप हमारे सहायक रूप हों। आप या यस्वमदेन्तम सोमं विश्वे वीरन शुर्भि भवान शुश्रवस्तम सखा वृथे। हे अति आह्लादक सोमदेव, अपने दिव्य गुणों की यश गाथाओं से चतुर्दिक विस्तार को प्राप्त करें, हमारे विकास के निमित्त मित्र रूप में आप सहयोग करें। संते पयांस समो यंतुम वाजा संवृषण्यान्यभिमातिशाः आप्यायमानो अमृताय स्वमं दिविं श्रवास युक्तमाने तिष्व। हे शत्रु संहारक सोमदेव, आप दूध अन्न बल को धारण करें, अपने अमरत्व के लिए देवलोक में श्रेष्ठ अन्नों दिव्य पोषक तत्वों को प्राप्त करें। याते धामानि हविषां यजन्तीं ताते विश्वां परिभोरस्तु यज्ञं गयस्पाण प्रतरण सुवीरो अवीरः प्रचरा सोमदुर्यान। हे सोमदेव, यज्ञ करने वाले आपके जिन तेजों के लिए हवियां प्रदान करते हैं, वे सभी प्रखर यज्ञ क्षेत्र के चारों ओर रहें। घरों की अभिवृद्धि करने वाले, विपत्तियों से पार करने वाले, पुत्र पौत्रादि श्रेष्ठ वीरों से युक्त करने वाले, शत्रुओं के विनाशक, हे सोमदेव, आप हमारी ओर आएं। सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमासुं सोमो वीर्यं कर्मण्य ददातिं साधन्यं विदत्तं सभेयं पितृश्रवणं यो ददाश तस्मै। जो हवि द्रव्य का दान करता है, उसे सोमदेव गौ और अश्व देते हैं। कर्म कुशल, गृह व्यवस्था कुशल, यज्ञाधिकारी, सभा में प्रतिष्ठित, पिता का यश बढ़ाने वाला पुत्र भी सोमदेव के अनुग्रह से प्राप्त होता है। अशालहं योत्सो पितृणा सोम पप्रेश्वर्षामप्सां वृषणस्य गोपां भरे सुजां सुक्षितिं शुश्रवसं जयन्तं त्वामनुमदेम सोम। हे सोमदेव, संग्रामों में असहनीय दिखाई देने वाले, शत्रुओं पर विजय पाने वाले, विशाल सेनाओं के पालक, जलदाता, शक्ति संरक्षक, संग्रामों के विजेता, श्रेष्ठ निवास युक्त तथा कीर्तिवान आपका हम अनुसरण करते हैं। त्वमिमां औषधि सोमं विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गा तवमाततन्थोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषां वीतमवर्ता। अपने तेज से अंधकार को नष्ट करने वाले एवं अंतरिक्ष को विस्तार देने वाले हे दिव्य सोमदेव, आपने ही पृथ्वी पर सभी औषधियों, गौओं एवं जल को उत्पन्न किया। अंतरिक्षीय पोषक प्रवाह से ही सोम औषधियों, जलों, सूर्य रश्मियों और गोदूध आदि को शक्ति प्राप्त होती है। देवेन नो मनसा देवं सोमरायो भागं सावन्निभिं युध्य मात्वं तनदेशिषे वीर्यस्यो भयेभ्यं प्रचिकित्सां गविष्टौ। हे दिव्य शक्ति संपन्न सोमदेव, विचार पूर्वक श्रेष्ठ धन का भाग हमें प्रदान करें। दान के लिए प्रवृत्त हुए आपको कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा, क्योंकि आप ही अति समर्थ कार्यों के साधक हैं। स्वर्ग की कामना से युक्त हमें दोनों लोकों में सुख प्रदान करें। सुक्त 92 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता उषा 16 से 18 अश्विन देवता, छंद 5 से 12 त्रिष्टुप हैं, 13 से 18 उष्णिक हैं, 1 से 4 जगति हैं। एता उत्या उषसः केतुमकृत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमंजते निष्कीर्णवाणा आयुधानिवं धृष्णवः प्रति गावोरुषीर्यन्ति मातर। नित्य प्रति ये उषाएं उजाला लाती हैं। इस समय आकाश के पूर्वार्ध में प्रकाश फैल जाता है। जैसे वीर शस्त्रों को पहना करते हैं, चमकाते हैं, उसी प्रकार अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करती हुई वे गमनशील और तेजस्वी लाल वर्ण की गौएं किरणें आगे बढ़ती हैं। उदपतन्नरुणा भानवो वृथां स्वायुजो अरुषिर्गा अयुक्षत अक्रन्नुशासो वयूनानि पूर्वथां रुषन्तं भानुमरुषिरशीश्रियम्।
उषा काल में अरुणाभ किरणें स्वाभाविक रूप में क्षितिज के ऊपर आ गई हैं। स्वयं जुते हुए बैलों किरणों के रथ से देवी उषा ने पहले ज्ञान का चेतना का संचार किया, फिर प्रकाश दाता तेजस्वी सूर्यदेव की सेवा सहायता करने लगी। अर्चन्ति नारीरपसून् वृष्टिभिं समानेन योजनेन परावत ईशं वहन्तीं सुकृते सुदानवे विश्वेदः यजमानाय सुन्वते। यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रयोजन हेतु दान देने वाले, सोमरस को संस्कारित करने वाले, यजमान को अपने किरणों के प्रभाव से प्रचुर मात्रा में अन्न आदि देती हुई उषा आकाश को अपने तेज से परिपूर्ण करती हैं। रण में शस्त्रों से सज्जित वीर के तुल्य देवी उषा आकाश को सुंदर दीप्तिमान बना देती हैं। अधिपेशांसि वपते नो तुरीवा पूर्णते वक्ष उष्रेव वज्रम् ज्योतिर्विश्वस्मय भुवनाय कृण्वत्यं गावोन वज्रम व्योश्राम आवर्तम। वे देवी उषा नर्तकी के समान विविध रूपों को धारण कर उतरती हैं। ये देवी उषा गौ के समान दूध की तरह पोषक प्रवाह प्रदान करने के लिए अपना वक्ष खोल देती हैं। ये देवी उषा संपूर्ण लोगों को प्रकाश से व्याप्त करती हैं और तमिस्त्रा को मिटाकर सबकी रक्षा करती हैं। प्रत्यर्चिरुषदस्याम् आदर्शेवे तिष्ठते वा तते कृष्णमभ्यं स्वरूं नपेशो विदथे स्वञ्जन चित्रं दिवो दोहितां भानुमश्वेतम्। इन देवी उषा की दीप्तियां उदित होकर सर्वत्र फैल रही हैं और व्यापक तमिस्त्रा को दूर करती हैं। यज्ञों में जैसे युग को घृत से लेपकर सुंदर बनाते हैं, वैसे ही आकाश पुत्री देवी उषा विलक्षण प्रकाश को धारण करती हैं। अतारिस्मत्तमसस्पारमस्योषाम् उच्छन्ति वयुना कृणोतिम् श्रिये छन्दो न स्म्यते विभातिम् सुप्रतीकां स्वमनस्सायाजिग। हम उस अंधकार से पार हो गए। प्रकाशवती देवी उषा सब कुछ स्पष्ट कर देती हैं। कवि द्वारा छंदों से अलंकृत करने के समान और पति को प्रसन्न करने के लिए अलंकारों से सुसज्जित सुंदर स्त्री के समान दिव्य प्रकाश से अलंकृत देवी उषा मुस्कुराती हैं। भास्वतीं नेत्रीं सुनृताणां दिवः स्तवे दोहितां गौतमेऽपि प्रजावतो नृवतो अश्वबुद्ध्यानुषो गो अग्नाम् उपमासिं वाजान्। ये प्रकाशमती सत्यवाणी को प्रेरित करने वाली आकाश पुत्री उषा गौतम ऋषि द्वारा स्तुत्य हैं। हे उषे, आप हमें पुत्र पौत्रों अश्वों गौओं तथा विविध प्रकार के धन धान्यों से संपन्न करें। उषस्तमस्यां यशसं सुवीरं दास प्रवर्गं रयेमश्वबुद्ध्यं सुदंशस्यां शोषाय विभासीं बाह्य प्रसुतां सुभगे बृहंतम। ये सौभाग्यशालिनी उषे, हमें सुंदर पुत्रों, सेवकों, अश्वों से युक्त उस यशस्वी धन को प्राप्त कराएं। आप उत्तम कर्म वाली यशस्विनी अन्न उत्पन्न करने वाली हैं। आपने ऐश्वर्यों से भी हमें प्रकाशित करें। विश्वान देवी भुवनाभिचक्ष्यं प्रतीचिं चरु चक्षुरुर्व्या विभाति विश्वं जीवं चरसे बोधयन्तीं विश्वस्य वाचमविन्दमयनाय। ये देवी उषा सभी लोगों को देखती हुई पश्चिम की ओर मुख करके विशिष्ट प्रकाश से प्रतिभाषित होती हैं। यह सब जीवों को जगाकर गतिवान बनाती हैं। विश्व के मननशील मानवों की वाणी को प्रेरणा देती हैं। भावनाशीलों के मन में उठी उमंग स्तोत्रों, काव्य आदि के रूप में प्रकट होती हैं। पुनः पुनर्जायमानां पुराणीं समानं वर्णमभिसुम्बमाना श्रद्धन्येव कृतनुर्विजम् आमिनानामर्तस्य देवी जरयन्त्यायु। पुनः पुनः प्रकट होने वाली पुरातन देवी उषा प्रतिदिन एक समान वर्ण को प्राप्त कर अति सुशोभित होती हैं। ये देवी उषा मनुष्य की आयु को उसी प्रकार छीन करती जाती हैं जैसे व्याधिनी पक्षियों की संख्या छीन करती जाती हैं। नित्य प्रातः काल मनुष्य अपना एक दिन का जीवन पूर्ण करता है, अर्थात आयु घटती है। व्यूणर्वतीं दिवो अन्तं अवोद्यं स्वसारं सनुतर्युयोति प्रमीनति मनुष्यां युगाणीं योषां जारस्य चक्षसां विभाति। वे देवी उषा आकाश के विस्तृत प्रदेशों को प्रकाशित करने के लिए जाग उठी हैं। वे अपनी बहिन रात्रि को दूर छिपाती हैं। ये मानवीय युगों को विनष्ट करती हुई अर्थात नित्य प्रति मनुष्य की आयु को कम करती सूर्यदेव के दर्शन से विशेष प्रकाशित होती हैं। पशुन्न चित्रां सुभगा प्रथानां सिन्धुर्नचोदम् उर्वीयाव्यशेत अमीनति दैव्याणि व्रताणिं सूर्यस्य चेतिं रश्मिर्विदृशाणाम्। उज्ज्वल वर्ण वाली सौभाग्यशालिनी देवी उषा गौशाला से निकले हुए पशुओं के समान विस्तार को प्राप्त होती हैं। नदियों में बढ़ते जल के समान फैलती हुई जाती हैं। ये देवी उषा देवों के श्रेष्ठ कर्मों से विचलित नहीं होती हैं और सूर्य की रश्मियों से दिखती हुई प्रतीत होती हैं।
उषस्तचित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवतीं येन तूकं च तनयं च धामहे। हवनों को प्रारंभ करने वाली है उसे हमें वह विलक्षण ऐश्वर्य प्रदान करें जिससे हम संतान आदि का पोषण कर सकें। उषोवत्येह गोमत्य श्रावति विभावरी रेव दस्मे युक्षम सुदृतावति। गौओं, पोषक तत्वों और अश्वों पराक्रम से युक्त यज्ञ कर्मों की प्रेरक है उसे आप आज हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। युक्ष्वाहि वाजिनीवतयश्वाम अत्यारुणामुष अथानु विश्वाम सौभागान्यावह। हवनों को प्रारंभ करने वाली है उसे अरुणाभ अश्वों किरणों को अपने रथ से युक्त करें और हमें विश्व के सब सौभाग्य प्रदान करें। अश्विनावर्तिरस्मदां गोमद्दस्त्रां हिरण्यवत अर्वाग्रथं समनसाम्नि यच्छतम्। शत्रुओं का नाश करने वाले हे अश्विन कुमारों, आप गौओं और स्वर्णमय रथ को मनोयोग पूर्वक हमारी ओर प्रेरित करें। या वित्थं श्लोकमादिवो ज्योतिर्जनाय चक्रतो आणवोज्यं वहतमश्विनां युवम्। हे अश्विनी कुमारों, आप देवलोक से प्रशंसा योग्य प्रकाश लाकर हम लोगों का हित करते हैं, ऐसे आप हमें अन्न से पुष्ट करें। यह देवा मयोर्भुवां दस्त्रा हिरण्यवर्तने उषर्बुधो वहन्तु सोमप्रीतये। देवी उषा के साथ जागृत अश्व शक्ति प्रवाह स्वर्णिम प्रकाश में स्थित दुख निवारक एवं सुखदायी अश्विनी कुमारों को इस यज्ञ में सोमपान के लिए लाएं। सूक्त 93 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता अग्नि सोम देवता छंद 1 से 3 अनुष्टुप 4 से 7 और 12 त्रिष्टुप है। जगति अथवा त्रिष्टुप और 9 से 11 गायत्री। अग्नि सोमावीमं सुमे शृणुतं विष्णावं प्रतिसुक्तानि हर्यत भवत्तं दाशुषेमय। हे शक्तिवान अग्निदेव सोमदेव, आप हमारे आवाहन को सुने और हमारे उत्तम वचनों से आप हर्षित हों, हम हविदाताओं के लिए सुखकारी हों। अग्नि सोमायो अत्यं वामेदं वच सपर्यति तस्मै दत्तं सुवीर्यं गवां पोषं स्वस्य वयम्। हे अग्निदेव सोमदेव, हम आज आपके निमित्त उत्तम वचनों को अर्पित करते हैं। आप उत्तम पराक्रम धारण कर हमारे निमित्त उत्तम अश्वों और उत्तम गौओं की वृद्धि करें। अग्नि सोमाया आहातुं यो वां दाशाद्धविष्कृतिं स प्रजायां सुवीर्यं विश्वमायुर्व्यश्वनद्वत्। हे अग्निदेव सोमदेव, जो आपके निमित्त आहुतियां देकर हवन संपादित करता है उसे आप संतान सुख के साथ उत्तम बल और पूर्ण आयु से संपन्न करें। अग्नि सोमाचितिं तद्वीर्यं वां यदमुष्णीतम् अवसं पाणिंगा अवतीरतं विषयस्य शेषो अभिनन्दन्तं ज्योतिरेकं बहुभ्यः। हे अग्निदेव सोमदेव, आपका वह पराक्रम उस समय ज्ञात हुआ जब आपने पानी से गौओं का हरण किया और विषप के शेष रक्षकों को क्षत विक्षत किया। असंख्यों के लिए सूर्य प्रकाश का प्राकट्य किया। पणि अंधकार का प्रतीक असुर है जो गौ अर्थात किरणों इवमेतानि दिवि रोचन्नान्यग्निश्चं सोमस्य क्रतु अदत्तम् इवं सिन्दूरविशस्तेरवत्यादग्निसोमावमुञ्चतं विभीतात्। हे सोमदेव और अग्निदेव, आप दोनों समान कर्म करने वाले हैं। हे अग्नि और सोमदेव, आपने आकाश में प्रकाशित नक्षत्रों को स्थापित किया है और हिंसक वृत्र द्वारा प्रतिबंधित नदियों को मुक्त किया है। आन्यम दिवो मातरिश्वं जभारामथनादन्यं परिश्येनो अद्रे अग्नि सोमा ब्रह्मणा वा वृद्धानोरुम यज्ञाय चक्रतुरुम लोकम। हे अग्निदेव सोमदेव, आप में से अग्निदेव को माता विश्वा वायु देवलोक से यहाँ भृगु ऋषि के लिए ले आए और दूसरे सोम को शेन पक्षी पर्वत शिखर से उखाड़ कर लाया। इस प्रकार आपने स्तोत्रों से वृद्धि पाकर व्यापक क्षेत्र में यज्ञों का विस्तार किया। अग्नि सोमा हविष प्रस्थितस्यं वितं हर्यतं वृषणां जुषेथां सुशर्माणं स्ववसां हि भूतमत्तं दत्तं यजमानाय संयो। हे बलवान अग्निदेव सोमदेव, आप हमारी हवियों को ग्रहण करके हर्षयुक्त हों। आप हमें उत्तम सुख देने वाले और हमारी रक्षा करने वाले हों। इस यजमान के कष्टों को दूर कर सुख प्रदान करें। यो अग्नि सोमा हविषं सपर्या देव ऋचां मनसां यो हृदयनं तस्य व्रतं रक्षतं पातमन्हसो विषेजनाय मही शर्म यच्छतम्। हे अग्निदेव सोमदेव, जो साधक देवों के लिए भक्ति और मनोयोग पूर्वक घृत युक्त हवियों को समर्पित करता है उसके व्रत की आप रक्षा करें, उसे पापों से बचाएं और उसके संबंधित जनों को विपुल सुखों से युक्त करें। अग्नि सोमा सवेदसां सहोतिं वनतं गिर समदेवत्रां बभूवतु
हे अग्निदेव, हे सोमदेव, आप दोनों ऐश्वर्य संपन्न हैं। यज्ञ स्थल को संयुक्त रूप से बुलाए जाते हैं। आप दोनों देवत्व से युक्त हैं। हमारे द्वारा संयुक्त रूप से की गई स्तुतियों को स्वीकार करें। अग्नि सोमा वने वम यो वम घृतेन दाशतिम तस्मै दीदयतां बृहत्। हे अग्निदेव और सोमदेव, जो आपको घृत युक्त हविष्यान्न देते हैं, उनके लिए आप भरपूर अन्न और ऐश्वर्य प्रदान करें। अग्नि सोमाभिमानिनो युवम हव्यम जुजोषतम आयातमुपनः सचा। हे अग्निदेव और सोमदेव, आप हमारी इन हवियों को स्वीकार करें। आप दोनों संयुक्त रूप से हमारे निकट आएं। अग्नि सोमापितमर्वतो न आपयायन्तामोष्ट्रियां हव्यसूदा अस्मै बलानि मदवत्सु दत्तं क्रीणुतं नो अधोरम सृष्टिमंत्रम। हे अग्निदेव और सोमदेव, आप हमारे अश्वों को पुष्ट करें। दुग्ध घृत रूप हवि देने वाली हमारी गौओं को पुष्ट करें। हे धनवान, आप हम याजकों को विविध बल धारण कराएं। हमारे यज्ञों के यश को विस्तृत करें। सूक्त 94 है। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता अग्नि जात वेद अग्नि 3 पाद के देव हैं। 8 में दिया हुआ 16 उत्तरार्ध का अग्नि अथवा मित्र वरुण अदिति सिंधु द्यावा पृथ्वी छंद जगतिम 15-16 त्रिष्टुपैम। इमं स्तोत्रम मर्हते जात वेद से रथमेव सम महेमा मनीष्या भद्राम हिन प्रमतिरस्यं संसद्यग्ने सख्येमारिष्मारिषामां वयं तव। पूजनीय जात वेद अग्नि को यज्ञ में प्रकट करने के लिए स्तुति को विचार पूर्वक रथ की तरह प्रयुक्त करते हैं। इस यज्ञ अग्नि के सानिध्य से हमारी बुद्धि कल्याणकारी बनती है। हे अग्निदेव, हम आपकी मित्रता से संताप रहित रहें। मनीषा विचार शक्ति युक्त स्तोत्रों के माध्यम से अग्नि का आवाहन किया जाता है, इसलिए स्तुतियों को रथ कहा है। यज्ञ अग्नि के संसर्ग से बुद्धि कल्याणकारी बनती है। मित्र भाव से यज्ञ अग्नि के सानिध्य से जीवन दुख रहित बनता है। यस्मै त्वमायजसे स साधत्यार्णवां चेतिं ददते सुवीर्यं स तु तावन्नैनमश्वोत्य हतिरग्ने सख्येमारिषामां वयं तव। हे अग्निदेव, आप जिस साधक की सहायता करते हैं वह शक्ति से संपन्न होकर एवं शत्रुओं से निर्भय होकर निवास करता है। धन बल से संपन्न वह प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आपकी मित्रता से हमें कभी कोई कष्ट न हो। शकेमत्वा समिदं साध्यं देयस्त्वे देवा अविरदत्तनत्याहुतं तव मादित्यम् आवतान्युं स्मस्यग्ने सख्येमारिषामा वयं तव। हे अग्निदेव, आपको समिधाओं आदि से भली भांति प्रज्वलित कर हम देवताओं के लिए आहुतियां प्रदान करते हैं। हवि ग्रहण करने हेतु देवों को बुलाएं और हमारे यज्ञ भली भांति संपन्न करें। यहाँ हम उनके आगमन के लिए उत्सुक हैं। हे अग्निदेव, आपके मित्रता से हम कल्याण युक्त हम। भरामे तमं क्रीणमामा हर्वे शीते चेतयन्तः पर्वणा वयं जीवा तवे प्रतरं साध्यां दियोगणे सख्येमारिषामा वयं तव। हे अग्निदेव, प्रत्येक शुभ अवसर पर हम समिधाएं एकत्रित कर आपको प्रज्वलित करते हैं तथा आहुतियां प्रदान करते हैं। आप हमारे दीर्घायुष्व की कामना से यज्ञ को सफल करें। आपके मित्रता से हम कभी कष्ट न पाएं। विषाम गोपा अस्य चरन्तिं जन्तवो द्विपच्चयदूत चतुष्पदक्तुभिः चित्र प्रकेत उषसो महाम अस्य अग्ने सख्येमारिषामा वयं तव। इन अग्निदेव से उत्पन्न किरणें समस्त प्राणियों की रक्षा करती हुई विचरण करती हैं। इन अग्निदेव से रक्षित होकर 2 पाए मनुष्य और 4 पाए पशु भी विचरण करते हैं। हे अग्निदेव, विलक्षण तेजों से युक्त होकर आप देवी उषा के सदृश महान होते हैं। आपके मित्रता से हम दुखी न हो। त्वमर्घ्यवर्यितं होतासिं पूर्व्यं प्रशास्तां पोतां जनुषां पुरोहिता विश्वावित्वम् आर्तविज्यां धीरं पुष्यस्यग्ने सख्येमारिषामा वयं तव। हे मेघावी अग्निदेव, आप अघवरी और चिर पुरातन होता रूप हैं। आप प्रशासक होता रूप और प्रारंभ से ही पुरोहित रूप हैं। आप ऋत्विजों और विद्वानों के संपूर्ण कर्मों को पुष्ट करने वाले हैं। आपकी मित्रता हमारे लिए कष्ट कर न हो। यो विश्वतः सुप्रतीक सदृंग सिदुरे चितसन्तर्लिदिवीति रोचसे रात्र्याश्चिन्दन्त्यो अतिदेव पश्यस्यग्ने सख्येमारिषामा वयं तव। हे अग्निदेव, आप अति उत्तम रूपवान और सब ओर से दर्शनीय हैं। दूरस्थ होते हुए आप तड़ित विद्युत के समान अति दीप्तिकर हैं। हे देव, आप रात्रि के अंधकार को भी नष्ट कर प्रकाशित होते हैं। आपकी मित्रता से हम कभी कष्ट में न रहें।
पूर्वो देवा भवतु सुन्मत्तुं रथोऽस्माकं शंसोऽभ्यस्तु दृष्ट्या तदा जानीतोत पुष्यतां वचो अग्ने सख्येमारिषामा वयं तौ। हे देवों, सोम सवन करने वाले का रथ सदा अग्रणी हो, हमारे स्तोत्र पाप बुद्धि वाले दुष्टों का पराभव करें। आप हमारा निवेदन जानकर हमारे वचनों को पुष्ट करें। हे अग्निदेव, आपकी मित्रता से हम कभी व्यथित न हो। वधय धूम शशाम अप दुर्दयो जहि दुरेवा ये अंतिवा के चिदक्षिण अथा यज्ञाय गृणते सुगम क्रीड यज्ञ सक्के मारिषामा वयम तौ। हे अग्निदेव, आप पाप बुद्धि वाले दुरस्थ अथवा निकटस्थ दुष्टों और हिंसक शत्रुओं का शस्त्रों से वध करें, तदंतर यज्ञ के स्तोत्र का मार्ग सुगम करें, हम आपकी मित्रता से कभी कष्ट न पाएं। यदा युक्ताम अरुषाम रोहिताम रथे वातजुताम वृषभस्येव तेरव अदिन्वसी वनिनो धूमकेतु नाग्ने सख्ये मां वृषामां वयं तव। हे अग्निदेव, आप तेजस्वी रोहित वर्ण वाले वायु के सदृश वेग वाले अश्वों को रथ में नियोजित करते हैं, तब गंभीर ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर वनों के सभी वृक्षों को आप धूम्र की पताका से ढक लेते हैं, आपकी मित्रता से हम कभी कष्ट न पाएं। अतः स्वतः दूतविभ्यो पतत्रेणो द्रप्सा यते यवसा व्यस्तिरन् सुगम तते तावकेभ्यो रथेभ्यो अग्ने सख्ये मारिषामां वयं तव। हे अग्निदेव, जिस समय आपकी ज्वालाएं जंगल में फैलती हैं, तो आपके शब्द से पक्षी भयभीत उठते हैं। जब वे ज्वालाएं तिनकों के समूह को जलाती हुई फैलती हैं, तब आपके अधीनस्थ रथ भी सुगमतापूर्वक गमन करते हैं। आपके मित्रता में हम कभी पीड़ित न हो। अयम मित्रस्य वरुणस्य धायसे अवयत्ताम मरुताम येलो अद्भुता मूला शुनो वो त्वयेषाम्न पुनरग्ने सख्ये मारिषामां वयं तौ। ये अग्निदेव मित्र और वरुण देवों को धारण करने में समर्थ हैं। उतरते हुए मरुतों का क्रोध भयंकर है। हे अग्निदेव, इन मरुतों का मन हमारे लिए प्रसन्नता युक्त हो, हमें आप सुखी करें, आपके मित्रता में हम कभी कष्ट न पाएं। देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसुनामसि चारुतरत्वरे शर्म न तस्याम तव सप्रथमस्तमे अग्नि सख्ये मारिषामा वयं तौ। हे दिव्य अग्निदेव, आप समस्त देवों के अद्भुत मित्र रूप हैं। आप यज्ञ में अति शोभित होने वाले और संपूर्ण धनों के परम धाम हैं। आपके व्यापक गृह में शरण लेकर हम संरक्षित हों, आपके मित्रता में हम कभी पीड़ित न हों। तते भद्रम यत स्मृतं स्वेदमे सोमाहुतो जरसे मूलयत्तमः तथा रत्नं द्रविणं च दाशोषे अग्ने सख्ये मारिषामा वयं तौ। हे अग्निदेव, आप अपने स्थान यज्ञ गृह में प्रज्वलित होकर सोमयुक्त आहुतियों को ग्रहण करते हैं और स्तोताओं को अत्युत्तम सुख प्रदान करते हैं। अभिदाताओं को रत्नादि धन देने का आपका कार्य अति प्रशंसनीय है। आपके मित्रता को प्राप्त होकर हम कभी पीड़ित न हों। यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशो अनागास्तवमदिते सर्वत्राता यं भद्रेण शवसां विचोदयासि प्रजावत्तां राधसा ते श्याम। हे सुंदर ऐश्वर्यवान अत्यंत बलवान अग्निदेव, आप यज्ञों में जिस याजक को पाप कर्मों से मुक्त करते हैं तथा जिसे कल्याण बल वैभव के साथ पुत्र पौत्र आदि से युक्त करते हैं, उनमें हम भी शामिल हों। स त्वमग्ने स्वभगतवस्यं विद्वान् अस्माकमायु प्रतिरेह देव तत्रो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिं सिन्धुं पृथिवीं उत्तद्यौ। हे दिव्य अग्निदेव, सर्व सौभाग्य के ज्ञाता, आप हमारी आयु में वृद्धि करें। मित्र वरुण, अतिथि पृथ्वी, समुद्र और आकाश देव भी हमारी उस आयु की रक्षा करें। सूक्त 95 है। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता अग्नि अथवा औषध हैं। अग्नि छंद धृष्टुप हैं। द्वे विरूपे चरत स्वर्ते अन्यान्यं वत समुपधापयेतिं हरिरन्यस्यां भवति स्वधावां शुक्रवन्यस्यां ददृशे सुवर्चा। भिन्न स्वरूप वाली उत्तम प्रयोजनों में लगी हुई दो स्त्रियां रात्रि और दिन रूप में एक दूसरे के पुत्रों को पोषित करती हैं। एक का पुत्र हरि रात्रि के गर्भ से उत्पन्न रसों का हरण करने वाला सूर्य अन्य दिन के द्वारा पोषित होता है, तथा दूसरी का पुत्र शुक्र दिन में जागृत तेजस्वी अग्नि अन्य रात्रि के द्वारा पोषित होता है। दशेम त्वष्टो जनयन्त गर्भमतन्द्रासु युवतयो विवृत्रम् तिग्माणिकं स्वयशसं जनेषु विरोचमानं परेशिं नयन्तीम्। आलस्य रहित ये युवतियां 10 अंगुलियां तेज के गर्भ रूप अग्निदेव को उत्पन्न करती हैं। ये भरण पोषण करने वाले तीक्ष्ण मुखों लपटों वाले अपने यश से जनों में प्रकाशित अग्निदेव लोगों द्वारा चारों ओर ले जाए जाते हैं।
त्रीणि जना परिभूषणत्यस्यं समुद्रम् एकं दिव्येकमप्सु पूर्वामनु प्रदिशं पार्थिवानां ऋतुर्नप्राशा सद्विदशा दधावनुष्ठम्। इन अग्निदेव के 3 विशिष्ट रूप सर्वत्र विभूषित हैं। समुद्र में बड़वानल रूप से, आकाश में सूर्य रूप से और अंतरिक्ष में जल रूप में, जलों में विद्युत रूप से। सूर्य रूप अग्नि ने ही ऋतु चक्र की व्यवस्था की है। पृथ्वी के प्राणियों की व्यवस्था के लिए पूर्वादि दिशाओं की स्थापना भी सूर्य रूप अग्नि ने ही की है। सूर्य की क्रांति से ऋतुएं बनती हैं। सूर्योदय को लक्ष्य करके ही दिशाएं निर्धारित होती हैं। क इमं वो निन्यमांसिकेतं वत्सो मात्रे जनयत्त स्वधावि बर्हिणां गर्भो अपसामुपस्थान महान कविर्निश्चरतिं स्वधावान्। इन गुह्य अग्निदेव को कौन जानता है? पुत्र होते हुए भी इनने अपनी माताओं को निज धारक सामर्थ्यों से प्रकट किया। निज धारक सामर्थ्य से जलों के गर्भ में स्थित रहकर समुद्र में संचार करने वाले ये अग्निदेव कभी क्रांतदर्शी हैं। सूर्यदेव पूर्व दिशा से प्रकट होते हैं, किंतु दिशाओं को उन्होंने ही स्वरूप दिया है। अग्निदेव काष्ठ अरण्य से प्रकट होते हैं, वही वनों की उत्पत्ति के कारण है। आविष्टो वर्तते चारुरासुं जिह्वाणामूर्ध्वं स्वयशा उपस्थे उभे त्वष्टुर्विभयतुर्जायमानात् प्रतीचिं सिंहं प्रति जोषयेते। जलों में प्रविष्ट हुए अग्निदेव यज्ञ के साथ प्रकाशित होकर बढ़ते हुए ऊपर उठते हैं। इनके उत्पन्न होने पर त्वष्टादेव की दोनों पुत्रियां अग्नि उत्पादक काष्ठ या अरण्या भयभीत होती हैं और सिंह रूप इन अग्निदेव के अनुचारिणी बनकर सेवा करती हैं। उभे भद्रे जोषयेते नमेने गावो नवाश्रा उपतस्तुरेव स दक्षाणां दक्षपतिर्बभूवा जंतिं यं दक्षिणतो हविर्भि। कल्याण करने वाली सुंदर स्त्रियों के समान आकाश और पृथ्वी दोनों सूर्य रूप अग्निदेव की सेवा करती हैं। रंभाने वाली गौओं की तरफ ये अपने चाल से इनके पास जाती हैं। ऋत्विकगण दक्षिण की ओर मुख करके हवियों द्वारा अग्निदेव का यजन करते हैं। ये अग्निदेव बलवानों से भी अधिक बली हैं। उद्यम्यमिति सविते वबाहुं उभे सिचौ यतते भीमर्जन् उच्छुक्रमात् कमजते सीमस्मान्यावं मातृव्यो वसना जहाति। अग्निदेव सविता देव के समान अपनी भुजाओं रूपी रश्मियों को फैलाते हैं और विकराल होकर सिंचन करने वाली दोनों माताओं द्यावा पृथ्वी को अलंकृत करते हैं। तदंतर प्रकाश का कवच हटाकर माताओं को नवीन वस्त्रों से आच्छादित कर देते हैं। यज्ञ अग्नि से उत्पन्न प्राण पर्जन्य प्रकाश रहित होता है और द्यावा पृथ्वी को पोषक आच्छादन प्रदान करता है। तवेशं रूपं कृणुतं उत्तरं यत्संपृच्छाणं सदने गोभिरद्भिः कविर्बुद्धं परिममृज्ययते तीं सा देवता तं समिमेर्बभूव। ये मेघावी और ज्ञान संपन्न अग्निदेव अपने स्थान में गौदूत घृत रूपी रसों से संयुक्त होकर उत्तरोत्तर तेजस्वी रूप को धारण करते हैं। वे मूल स्थान को परिशुद्ध कर दूर अंतरिक्ष तक दिव्य तेजस्विता को विस्तृत कर देते हैं। उरु तेज्र पर्येति बुद्धं विरोचमानं महिष्यस्य धाम विश्वेभिरग्ने स्वयसोभिरिद्योतब्धे विपायुभिं पायस्मान। महाबली अग्निदेव का उज्जवल तेज अंतरिक्ष के व्यापक स्थानों तक फैल गया है। हे अग्निदेव, आप प्रदीप्त होकर संपूर्ण यशस्वी सामर्थ्यों और अटल प्रेक्षण साधकों से हमारी रक्षा करें। धनवन्नत स्त्रोत्र ऋणुते गातो मुमि शुक्रैरूर्मिभिरभिन्नक्षति श्याम विश्वासनानि जठरेषु तत्ते अंतर्नवासों चरति प्रसूषु। ये अग्निदेव निर्जन स्थान में भी जल स्तोत्र फोड़कर मार्ग बनाते हैं। वर्षा करके पृथ्वी को जलों से पूर्ण कर देते हैं। सब अन्नों को प्राणियों के पेट में स्थापित करते हैं। ये नूतन वनस्पतियां औषधियों के गर्भ में शक्ति का संचार करते हैं। एवानु अग्निं समिधा विधानो रेवत्पावक श्रवसे विभाहि तन्नो मित्रो वरुणो माम हंता मदतिं संधुं पृथ्वीं उत्तद्य। हे पवित्र कर्ता अग्निदेव, संविधाओं से संवर्धित होकर आप हमारे लिए धन देने वाले हों और अपने यश से प्रकाशित हों। हमारे इस निवेदन का मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और देवलोक भी अनुमोदन करें। सूक्त 96 है। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता अग्नि अथवा द्रविणोदा अग्नि छंद त्रिष्टु सप्रतनथा सहसा याजमान सद्यं काव्यानि बलदत्त विश्वम् आपश्चमित्रं दशना च साधन देवाम अग्निम धारयंत्र विनोदाम। बल काष्ठों के बल पूर्वक घर्षण से उत्पन्न अग्निदेव ने पूर्व की भांति सभी स्तुतियों को धारण किया। उन अग्निदेव ने जल समूह और पृथ्वी को अपना मित्र बनाया।
देवों ने उन धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण किया। स पूर्वया निवेदा कव्यतायोरिमा प्रजा अजनयन्मनो नाम विवस्वतां चक्षुषाद्याम पश्चम देवा अग्निम धारयंत्र विनोदाम। उन अग्निदेव ने मन योग पूर्वक की गई प्राचीन स्तुति काव्यों से संतुष्ट होकर मनु की संतानों प्रजाओं को उत्पन्न किया। अपने तेजस्वी प्रकाश से सूर्य रूप में आकाश को और विद्युत रूप में अंतरिक्ष के जलों को व्याप्त किया। देवों ने धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण किया। तमीलत प्रथमं यज्ञ सात्तम विषम आरिराहूतम ऋजसानम ऊर्जः पुत्रं भरतं सुप्रीताणु देवाम अग्निम धारयंत्र विनोदाम। हे बुद्धि संपन्न प्रजाजनों, आप देव यज्ञ के साधक, आहुति प्रिय, इच्छित फल प्रदायक, बलोत्पन्न अरणि मंथन से प्रकट भरण पोषण करने वाले उत्तम दानशील अग्निदेव की सर्वप्रथम स्तुति करें। देवों ने ऐसे धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण किया। समादरिष्वाम पुरवार पोष्टिर्विदगातुम तन्याय स्ववर्विता विषाम गोपाम जनिताम रोदस्योल्देवाम अग्निम धारयंत्र विनोदाम। वे मातरिश्वा अग्निदेव विविध प्रकार से पुष्टि प्रदायक, आत्म प्रकाश के ज्ञाता, प्रजा रक्षक, पृथ्वी और आकाश के उत्पादक हैं। उन्होंने अपने संतानों की प्रगति को उत्तम मार्ग ढूंढ निकाले हैं। देवों ने धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण किया है। नक्तुना सवर्णमाम्याणे धापयेते शिशुमेकं समीचि द्यावाक्षामा रुक्मो अंतर्विभाति देवा अग्निम धारयंत्र विनोदाम। रात्रि और उषा एक दूसरे के वर्ण के अस्तित्व को नष्ट करने वाली स्त्रियां हैं, जो एक स्थान पर रहकर एक ही शिशु अग्नि को पालती हैं। ये प्रकाशक अग्निदेव आकाश और पृथ्वी के मध्य विशेष रूप से प्रतिभाषित होते हैं। देवों ने धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण किया है। प्रायो बुधन संगमन वसूनाम यज्ञस्य केतुर्मन्म साधयो वै अमृतस्त्वं रक्षमाणासत्यैनं देवाम अग्निम धारयंत्र विनोदाम। धन वैभव के मूल आधार ये अग्निदेव ऐश्वर्यों से युक्त करने वाले, यज्ञ की सूचक ध्वजा के समान तथा मनुष्य के निमित्त इष्ट फल प्रदायक हैं। अमृतत्व के रक्षक देवों ने ऐसे अग्निदेव को धारण किया है। नो च मूरा च सदनं रणीनां जातस्य च जायमानस्य च क्षाम सतश्च गोपां भवतश्च गुरेर्देवां अग्निम धारयंत्र विनोदाम। ये अग्निदेव वर्तमान और पूर्व की संपदाओं के आधार हैं, जो उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वालों के आश्रय स्थान है। जो उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वालों के आश्रय स्थान है, जो विद्यमान और उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों के संरक्षक हैं। देवों ने उन धन प्रदाता अग्निदेव को धारण किया है। द्रविणोदा द्रविणासस्तुरस्य द्रविणोदां स नरस्य हि प्रयंसत् द्रविणोदां वीरवतेमिषं नो द्रविणोदां रासते दीर्घमायु। धन प्रदाता अग्निदेव हमारे उपयोग के लिए जंगम ऐश्वर्य साधन, गवादि धन और स्थावर ऐश्वर्य साधन, वानस्पतिक पदार्थ भी दें। वे संतान युक्त धन संपदा और दीर्घ आयु भी प्रदान करें। एवानु अग्नेम समिधा प्रधानो रेवत पावक श्रवसे विभाहि तन्नो मित्रो वरुणो माम हंता मदतिम सिंधुम पृथ्वी उत्तत्य। हे पवित्र कर्मा अग्निदेव, समिधाओं से संबंधित होकर आप हमें धन देते हुए अपने यश से प्रकाशित हों। हमारे इस निवेदन का मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और देवलोक भी अनुमोदन करें। सूक्त 97 है। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता अग्नि अथवा शोणी अग्नि छंद गायत्री अपह न शोषुचदघमग्ने सुषुघट्याम रयिम अपह न शोषुचदघम। हे अग्निदेव, आप हमारे पापों को भस्म करें, हमारे चारों ओर ऐश्वर्य को प्रकाशित करें, हमारे पापों को विनष्ट करें। सुचैत्र्याम सुगातोयाम वसूयाम च यजामहे अपनः शोषुचदधम। हे अग्निदेव, उत्तम क्षेत्र, उत्तम मार्ग और उत्तम धन की इच्छा से हम आपका यजन करते हैं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। प्रयत्यन्दिष्ट ऐशाम प्रास्माकाशंच सूर्य अपनः शोषुचदधम। हे अग्निदेव, हम सभी साधक वीरता और बुद्धि पूर्वक आपके विशिष्ट प्रकार से भक्ति करते हैं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। प्रयत्ते अग्ने सूर्यो जायेमहि प्रते वयम् अपनः शोषुचदधम। हे अग्निदेव, हम सभी और ये विद्वद्गण आपकी उपासना से आपके सदृश प्रकाशमान हुए हैं, अतः आप हमारे पापों को विनष्ट करें।
प्रयदग्ने सहस्वत्तो विश्वत्तो यन्ति भानव अपनः शोषु च दत्तम्। इन बल संपन्न अग्निदेव की दीप्यमान किरणें सर्वत्र फैल रही हैं। ऐसे वे अग्निदेव हमारे पापों को विनष्ट करें। तुम ही विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसिंह अपनः शोषु च दत्तम्। हे सर्वतोमुखी अग्निदेव, आप निश्चय ही सभी ओर व्याप्त होने वाले हैं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। दिशो नो विश्वतो मुखत्तिम नावेव पार्य अपनः शोषु च दत्तम्। हे सर्वतोमुखी अग्निदेव, आप नौका के सदृश सभी शत्रुओं से हमें पार ले जाएं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। सनः सिन्धुमेव नावयत्तिं वर्षा स्वस्तये अपनः शोषु च दत्तम्। हे अग्निदेव, आप नौका द्वारा नदी के पार ले जाने के समान हिंसक शत्रुओं से हमें पार ले जाएं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। सूक्त 98 है। ऋषि कुत्स अंगिरस, देवता अग्नि अथवा वैश्वानर अग्नि, छंद त्रिष्टुप। वैश्वानरस्य सुमतो श्याम राजा हि कंभो नानामभिश्री इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण। हम वैश्वानर अग्निदेव की प्रसन्नता बढ़ाने वाले हों। वे ही संपूर्ण लोकों के पोषक और सबके दृष्टा हैं। राजा के सदृश सामर्थ्यवान ये वैश्वानर अग्निदेव सूर्य के समान ही यत्न करते हैं। पृष्ठो दिवि पृष्ठो अग्नि दिव्यां पृष्ठो विश्वा औषधीरां विवेश वैश्वानर सहसां पृष्ठो अग्नि सानो दिवा सऋष पातु नक्तम्। ये वैश्वानर अग्निदेव देवलोक और पृथ्वी लोक में प्रशंसनीय है। ये संपूर्ण औषधियों में व्याप्त होकर प्रशंसा के पात्र हैं। बलों के कारण प्रशंसनीय ये अग्निदेव दिन और रात्रि में हिंसक प्राणियों से हमारी रक्षा करें। वैश्वानर तव तत सत्यमस्त्वस्मान्यावो मघवान् सचन्ताम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदति सन्तो पृथ्वीम् उत्तत्य। हे वैश्वानर अग्निदेव, आपका कार्य सत्य हो। हे ऐश्वर्यवान, हमें धन युक्त ऐश्वर्य से अभिपूरित करें। हमारे इस निवेदन का मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और देव आदि देव अनुमोदन करें। सुक्त 91 ऋषि काश्यप, मरीचि देवता अग्नि अथवा जातवेद अग्नि, छंद त्रिष्टुप। जातवेद से सुनवाम सोमम रातियतो नीदहाति वेद सनः वर्षदति दुर्गाणि विश्व नावेव सिंधुम दुरितात्यग्नि। हम सर्वज्ञ अग्निदेव के लिए सोम सवन करें। वे अग्निदेव हमारे शत्रुओं के सभी धनों को भस्मीभूत करें। नाव द्वारा नदी से पार कराने के समान वे अग्निदेव हमें संपूर्ण दुखों से पार लगाएं और पापों से रक्षित करें। सूक्त 100 है। ऋषि वार्षागिर रज्याश्वाम वरीश सहदेव भवमान सुरादस देवता इंद्र छंद तिष्टुप सयो वृक्षावृषणयेवि समोकां महोदिव पृथिव्याश्च सम्राट सतेन सत्त्वं हप्यो परेषु मरुत्तवान्नुभवत्तविन्द्रौक्ति। जो बलशाली इंद्रदेव बलवर्धक साधनों से संयुक्त रहने वाले महान आकाश और पृथ्वी के स्वामी हैं, जो जलों को प्राप्त कराने वाले संग्राम में आवाहन के योग्य हैं, वे इंद्रदेव मरुत गणों सहित हमारे रक्षक हों। यास्यानापतः सूर्यस्येव यामो भरे भरे वृत्रः सुषुमो अस्ति विशन्तमः सखीभिः स्वेभिरैर्वैमुरुत्वान्नुभवत्तविन्द्रौक्ति। सूर्य की गति के समान दुर्लभ गति वाले वृत्तनाशक इंद्रदेव प्रत्येक संग्राम में शत्रुओं को प्रकंपित करने वाले हैं। ये मित्र रूप आक्रामक मरुतों के साथ मिलकर अति बलशाली हैं। ये इंद्रदेव मरुत गणों सहित हमारे रक्षक हों। दिवो नियस्य रेतसो तुधान पंथानुयन्ति शवसा परिता तरत्वदेशा सा सहि पौषयेरि मरुत्तवान्नुभवत्तविन्द्रौक्ति। इन इंद्रदेव के निर्विघ्न मार्ग सूर्य किरणों के सदृश अंतरिक्ष के जलों का दोहन करने वाले हैं। ये अपने पराक्रम से देशियों का नाश करने वाले, शत्रुओं का पराभव करने वाले और बलपूर्वक आगे आगे गमन करने वाले हैं। ये इंद्रदेव मरुत गणों के साथ हमारे रक्षक हों। सो अंगिरो वीरंगिरस्तमो भूतवृषां वृषभि सखीभि सखान सन ऋग्मी गातुभिर्ज्येष्ठो मरुत्तवात्रो भवत्तविन्द्रौक्ति। वे इंद्रदेव अंगिरा ऋषियों में अतिशय पूज्य, मित्रों में श्रेष्ठ मित्र, बलवानों में अति बलवान, ज्ञानियों में अति ज्ञान संपन्न और समाधि ज्ञान करने वालों में वरिष्ठ हैं। वे इंद्रदेव मरुत गणों के साथ हमारे रक्षक हों।
स सोऽनुभिर्णरुद्रेभिर्वानुषाद्यो सा साह्याम् अमित्रान् सन्निलेभिं श्रवस्याणि तुर्वन्मरुत्वान्नुभवद्विन्द्र उत्तिम्। महान इंद्रदेव ने पुत्रों के समान प्रिय सहायक मरुतों के साथ मिलकर शत्रुओं को पराजित किया। साथ रहने वाले मरुदगणों के साथ मिलकर आपने अन्नों की वृद्धि के निमित्त जलों को नीचे प्रवाहित किया। वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। समन्योमि समदनस्य कर्ता अस्माकेभिर्निभे सूर्यसनत अस्मिन्नहनतसत्पतिः पुरुहूतो मरुत्वान्नो भवतविन्द्र उत्ति। शत्रुओं के प्रति मन्यु क्रोध प्रदर्शित करने वाले, हर्षयुक्त होकर युद्ध में प्रवृत्त रहने वाले, सत्य प्रवृत्तियों के पालक, बहुतों द्वारा आवाहनीय इंद्रदेव, आज के दिन हमारे वीरों को लेकर वृत्र का नाश करें, सूर्यदेव को प्रकट करें। वे इंद्रदेव मरुतों के साथ मिलकर हमारे रक्षक हों। तमोतयोरणयज्ञसुरक्षातो तं क्षेमस्य क्षितयः कृणवत्तत्राम स विश्वस्य करुणस्येष एको मरुत्वात्रो भवतविन्द्र उत्ति। सहायक मरुतों ने इंद्रदेव को युद्ध में उत्तेजित किया। प्रजाओं ने अपनी रक्षा के निमित्त उन वीर मरुदगणों को रक्षक बनाया। वे इंद्रदेव अकेले ही संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों के नियंता हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारी रक्षा करें। तमपसंत शवश उत स्वेषु नरो नरमवशे तम धनाय सो अंधे चित्तमसे ज्योतिर्विदन मरुतवात्रो भवतविन्द्र उत्ति। बलशाली वीरों द्वारा युद्ध में उन श्रेष्ठ वीर इंद्रदेव को धन और रक्षा के निमित्त बुलाया जाता है। उन इंद्रदेव ने गहन तमिस्त्रा में भी प्रकाश को प्राप्त किया। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारी रक्षा करें। स सव्येन यमति व्राधतश्चित्सं दक्षिणे संगीर्गिताग्तानि स क्रीणां चित्सनिता दनानि मरुत्वान्नुभवतविन्द्र उत्ति। वे इंद्रदेव बाएं हाथ से हिंसक शत्रुओं को रोकते हैं और दाएं हाथ से याजकों की हवियों को ग्रहण करते हैं। वे स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें धन देते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों। सग्रामेभिः सनिता सरथेभिर्विदे विश्वाभिं कृष्टेभिर्वन्द्या सपश्येभिरभिभूरशस्तिर्मरुत्वान्नुभवतविन्द्र उत्ति। वे इंद्रदेव मरुतों के सहयोग से रथों द्वारा धनों को देने वाले हैं। ऐसे संपूर्ण प्रजाजन जानते हैं। वे इंद्रदेव अपनी सामर्थ्यों से निंदनीय शत्रुओं का पराभव करने वाले हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों। स जमेभिर्यत समजाति मीलहेजामेभिर्वा पुरुहूत एव अपां तो कस्य तनयस्य जेषे मरुत्वात्रो भवतविन्द्र उत्ति। बहुतों के द्वारा बुलाए जाने वाले वे इंद्रदेव जब बंधु अथवा अबंधु वीरों के साथ युद्ध में जाते हैं तो वे उनके पुत्र पौत्र आदि की विजय के लिए यत्नशील रहते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों। स वज्रभद्रस्यूहां भीम उग्र सहस्त्रचेत्ता शतनेथ ऋग्भा चम्रीशो न शवसा पांचजन्य मरुत्वान्नुभवतविन्द्र उत्ति। वे वज्रधारी दुष्टनाशक विकराल पराक्रमी सहस्त्र ज्ञान के धाराओं से युक्त शतनीति युक्त प्रकाशवान सोम के सदृश पूज्य इंद्रदेव अपनी सामर्थ्य से पांच जन्य पांचों प्रकार के मनुष्यों के हितकारी हैं। ऐसे वे देव इंद्र मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों। तस्य वज्र क्रदन्ति स्म तस्वर्षां दिवो नृत्तवे शोरवतः श्रीमीवान् तं सञ्चन्ते शनयस्तं धनानि मरुत्वान्नुभवतविन्द्र उत्ति। उन इंद्रदेव का वज्र बहुत तीव्र गर्जना करता है। वह देवलोक के सूर्यदेव की भांति तेजस्विता संपन्न है। स्तोताओं की स्तुतियों से वे उन्हें उत्तम सुख और उत्तम धनादि दान देकर संतुष्ट करते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। यस्याजस्त्रं शवशामान मुक्तं परिभुजत्रोदसी विश्वतः सीमा स परिशतक्रतुभिर्मन्दसामो मरुत्वान्नुभवतविन्द्र उत्ति। उन इंद्रदेव का प्रशंसनीय बल आकाश और पृथ्वी दोनों लोकों का सभी ओर से निरंतर पोषण कर रहा है। वे हमारे यज्ञ आदि कर्मों से हर्षित होकर हमें दुखों से दूर करें। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन सवशो अंतमापु
सप्ररिक्वं तवक्षसा क्षमो दिवश्च मरुतवान्नो भवतविन्द्र उत्ति। जिन इंद्र देव के बल का अंतदान प्रवृत्ति वाले देवगण मनुष्य तथा जल भी नहीं पा सकते, वे इंद्रदेव अपने तेजस्वी सामर्थ्य से पृथ्वी और देवलोक से भी महान हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। रूहिं छयावं सुमदन शूर्लला मृदुक्षाम्राय ऋज्वास्वंस्यं वृषन्वन्तं बिभ्रतिं द्योर्षुं रथं मन्द्राचिकेतनाहोषि सुविक्षो। रोहित और श्याम वर्ण के अश्व उत्तम तेजस्वी आभूषणों से शोभित इंद्रदेव के रथ में नियोजित होकर प्रसन्नता पूर्वक गर्जना करते हुए चलते हैं। इंद्रदेव ऋक्षाश्व को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मानवी प्रजा भी धन के निमित्त निवेदन करती हुई दिखाई दे रही हैं। एतत् इंद्रवृष्णम उक्तम वार्षागिरम अभिगणन्ति राधा ऋचाश्वपृष्ठिभिरम्बरीश सहदेव भयमान सुराधा। हे इंद्रदेव, समीपस्थ ऋषियों के साथ ऋजाश्व, अम्बरीश, सहदेव, भयमान और सुराधस, ये सब वृषगिर के पुत्र आप जैसे सामर्थ्यवान के लिए प्रसिद्ध स्तोत्रों का गायन करते हैं। दस्युं छिन्युश्चं पुरोहुत एवैर्हत्तं पृथिव्यां सर्वाणि वर्हित सनक्षत्रं सखीभिः श्रीसन्येभिः सनत सूर्यं सनतपः सुवज्रः। बहुतों द्वारा बुलाए जाने पर इंद्रदेव ने अपने सहायक मरुदगणों के साथ मिलकर पृथ्वी के ऊपर दुष्टों से हिंसक शत्रुओं पर तीक्ष्ण वज्र से प्रहार करके उन्हें जड़ विहीन किया। तब उस उत्तम वज्रधारी ने श्वेत वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित मरुदगणों के साथ भूमि प्राप्त की, जल समूह को प्राप्त किया और सूर्य भी प्राप्त किया। विश्वाहेन्द्रो अधिवक्तां नो सत्त्वपरिहवृत्ता सनुयामं वाजं तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदतिं सन्धो पृथ्वीं उद्दत्य। इंद्रदेव प्रत्येक दिन हमारे लिए प्रेरक उपदेशक हों। कपट तज कर हम उन्हें अन्नादि अर्पित करें। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और दौ हमारे इस निवेदन का अनुमोदन करें। सूक्त 101 है। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता इंद्र गर्भस्त्र विष्णु विष्णुपनिषद छंद जगति 9 से 11 दृष्टु प्रमंदिरे पित्तो मदर्चतां वचो यः कृष्ण गर्भां निरहतरेजिष्वन् आवश्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं मरुतवन्तं सख्याय हवामहे। हे ऋत्विजगण, श्रेष्ठ इंद्रदेव की अभिष्यान देकर अर्चना करो। ऋजिस्व की सहायता से कृष्णासुर की गर्भिणी स्त्रियों के साथ उसका वध करने वाले, दाएं हाथ में वज्र धारण करने वाले मरुदगणों की सेना के साथ विद्यमान रहने वाले, शक्ति संपन्न उन इंद्रदेव का अपने संरक्षण की कामना करने वाले हम यजमान मित्र भाव से आवाहन करते हैं। राजा विशावीर के पुत्र एवं कहीं पर विदतहीन के पुत्र के रूप में इनकी गणना की गई है। सायन के अनुसार ये राजा या राजर्षि हैं। विप्रो, दानव तथा कृष्ण गर्भा के विरुद्ध इंद्रदेव की सहायता करने के कारण इन्हें इंद्रदेव का सहायक भी माना गया है। यो व्यसं जाषाणेयं मन्युनां यः संभ्रम यो आण्विप्रोमवर्तम् इंद्रो यः शुष्णुमशोषं न्यावेणगमरुत्वन्तं सख्यायं हवामहे। जिन इंद्रदेव ने सर्वप्रथम वृत्रासुर के कंधों को काटा, पश्चात धर्म नियमों से विहीन पिपरू का है वर्णन किया, प्रजा के शोषक शंबर और शुष्ण दोनों दैत्यों का वध किया, इस प्रकार सभी दैत्यों के नाशक वे इंद्रदेव हैं। मित्रता के लिए मरुत के सहयोगी ऐसे इंद्रदेव का हम आवाहन करते हैं। यत्सत्या वा पृथ्वीं पश्यन् महद्यस्ववृते वरुणो यस्य सूर्य यस्येन्द्रस्य सिन्धवः सञ्चतिं व्रतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे। जिनकी सामर्थ्य शक्ति से स्वर्गलोक, भूलोक, वरुण, सूर्य और सत्ताएं अपने अपने व्रत नियमों में आरूढ़ हैं, मरुतों से युक्त ऐसे इंद्रदेव को मैत्री भाव की दृढ़ता हेतु आवाहित करते हैं। यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वशिं य आरितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः वीलोश्चिदिन्द्रो यो असुन्वत्तो वधो मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे। जो इंद्रदेव गौओं और अश्वों के पालक स्वामी हैं, सभी को अपने नियंत्रण में रखकर प्रत्येक कार्य कर्तव्य निर्वाह में सुस्थिर रहकर प्रशंसित होते हैं। जो इंद्रदेव विधि पूर्वक सोमयुक्त यज्ञ कर्म से रहित शत्रुओं के नाशक हैं, ऐसे मरुद युक्त इंद्रदेव को मित्रता के लिए आवाहित करते हैं। यो विश्वस्य जगतः प्राणत सपतियो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत् इंद्रो यो दस्युर्धराम्
अवातिरन्मरुतवन्तं सख्याय हवामहे। विश्वाधिपति इंद्रदेव जो संपूर्ण गतिमान प्राणधारियों के स्वामी हैं, जिन्होंने ब्रह्म पारायण ज्ञानवानों को सर्वप्रथम गौएं उपलब्ध कराई, जिन्होंने अपने नीचे दुष्टों का दलन किया, ऐसे मरुदयुक्त इंद्रदेव की मैत्री की स्थिरता हेतु हम उनका आवाहन करते हैं। यह सुरेभिर्हव्यो यश्चम्भिरो वीर्यो धावद्भिर्हूयते यश्च जिज्ञोभिः इंद्रं यं विश्वभुवनाभिं सन्दधुर्मरुतवन्तं सख्याय हवामहे। जो इंद्रदेव शूरवीरों और भीरू मानवों दोनों के द्वारा सहयोग हेतु आवाहित किए जाते हैं, जो संग्राम विजेताओं और पलायनकर्ताओं द्वारा भी बुलाए जाते हैं तथा संपूर्ण लोग जिनकी पराक्रम शक्ति के आश्रित हैं, ऐसे मरुतों से युक्त इंद्रदेव को हम मैत्री के लिए आमंत्रित करते हैं। रुद्राणामेति प्रदशां विचक्षणो रुद्रे वीर्योषां तनुते मृत्युंजयः इंद्रं मनीषाम् अभ्यर्चतिं श्रुतं मरुतवन्तं सख्याय हवामहे। जो विवेक संपन्न बुद्धिमान इंद्रदेव रुद्रपुत्र मरुतों की दिशा का अनुगमन करते हैं, समर्थित करते हैं। यद्वा मरुत्वः परमे सदस्ते यद्वा वह में वृजने मादयासे अत आयाह्याध्वरं नो अच्छां त्वाया हविश्चक्रिमा सत्यराध। हे मरुतों से युक्त इंद्रदेव, आप सर्वश्रेष्ठ दिव्य लोक अथवा अधर स्थित अंतरिक्ष लोक में जहाँ कहीं भी आनंद युक्त हो, हमारे इस यज्ञ स्थल पर अति शीघ्र पधारें। हे श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपकी कृपा के आकांक्षी हम आपके निमित्त यज्ञ में आहुतियां प्रदान करते हैं। तवा इंद्र सोमं सुसोमं सुदक्ष त्वाया हविश्चक्रिमा ब्रह्मवाह अत्यान्युक्त सगणो मरुद्भिरस्मिन् यज्ञे बर्हिषि मादयस्व। दक्षता संपन्न हे श्रेष्ठ इंद्रदेव, आपके निमित्त ही हम सोम निष्णादित करते हैं। हे स्तोत्रों द्वारा प्राप्त होने योग्य इंद्रदेव, आपके लिए ही हम हवि प्रदान करते हैं। हे अश्वों से युक्त इंद्रदेव, मरुद्गणों सहित इस यज्ञ में आकर विराजमान हो और सोमपान से आनंदित हो। मादयस्व हरिभिर्ये त इंद्रवीष्यस्व शिप्रे विश्वजस्वदेने आत्वां सुशिप्र हरियो वहन्तु शन्हव्यानि प्रतिनोजुषस्व। हे इंद्रदेव, अश्वों के साथ प्रसन्नता को प्राप्त करें, अपने जबड़ों को खोलकर सुखद ध्वनि करें। हे श्रेष्ठ शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्रदेव, रथ खींचने वाले घोड़े आपको हमारे समीप ले आए। अभिष्ट पूरक इंद्रदेव, हम आपकी आहुतियों को ग्रहण करें। मरुत स्तोत्रस्य वृजनस्यं गोपां वयमिन्द्रेण सनुयाम वाजं तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मरुतिं सन्धुं पृथिवीं उत्तद्य। मरुद्गणों के स्तुतियों से प्रशंसित शत्रु संहारक इंद्रदेव द्वारा संरक्षित हमें उनके इंद्रदेव के सहयोग से अन्न की प्राप्ति हो। अतएव मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और दिव्य लोक सभी हमें सहयोग प्रदान करें। सूक्त 102 है। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता इंद्र छंद जगति 11 त्रिष्टु। इमाम ते धियं प्रभरे महो महिमस्य स्तोत्रे दिशणायत्त आनजे तमुत्सवे च प्रसवें च सास हेमिन्द्रं देवास सवशाम तन्नु। हे महान यशस्वी इंद्रदेव, आप शत्रुओं को पराजित करके उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं। हम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। उत्साही देवगण अपने धनों की वृद्धि व रक्षा के लिए आपको प्रसन्न करते हैं। अस्य श्रवो नद्य सप्तम बिभ्रतिं द्यावा क्षमा पृथ्वीं दर्शतं विभु अस्मै सूर्या चंद्रमसाभिचक्षे श्रद्धेकमिन्द्र चरतो वितर्तुजम्। इन इंद्रदेव के कर्तव्य जल वर्षण की कीर्ति को सप्त सरिताएं, नदियां तथा मनोहारी रूप को पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, आपके तेजस्विता से प्रकाशित होकर सूर्यदेव और चंद्रमा प्राणी मात्र को श्रद्धा युक्त ज्ञान एवं आलोक देने के लिए नियम पूर्वक गतिमान होते हैं। तम स्मारतं मदवन् प्राय सातये जैत्रं यं ते अनुमदाम संगमे आजान इंद्रं मनसा पुरुष्टत् त्वायध्यो मघवं शर्म यच्छ न। हे वैभव संपन्न इंद्रदेव, आप हमारी विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो। आपके जिस विजयी रथ को सेना के साथ होने वाले संग्राम में देखकर हम आनंदित होते हैं, उसी रथ को हमारी विजय के लिए प्रेरित करें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव,
आप हमें सुख प्रदान करें। वयं जयेम त्वया युवां ऋतमस्माकं समुदवा भरे भरे अस्मभ्यमिन्द्रवारिव सुगम कृधि प्रशत्रूणां मधवन वृष्ण्यारुज। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आपके सहयोग से हम घिरे हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। आप प्रत्येक संग्राम में हमारे पक्ष की सुरक्षा करें। आप हमारे शत्रुओं की सामर्थ्य को छीन करें, जिससे हम प्राप्त धन का निर्विघ्न होकर उपभोग करने में समर्थ हों। नाना हित्वा हवमाना जना इमे धनानां धर्तरवसां विपण्यव अस्माकं स्मारथमातिष्ठ सातये जैत्रम इंद्रम निवृतम मनस्तव। धन को धारण करने वाले हे इंद्रदेव, आपके आवाहनकर्ता और स्तोता अनेक मनुष्य हैं, अतएव आप संपत्ति प्रदान करने के लिए मात्र हमारे ही रथ पर आकर विराजमान हो। स्थिरता युक्त आपका मन हमें विजयी बनाने में पूर्ण सक्षम हो। गोजिता बाहु अमित कृतो सीमा कर्मन कर्मं शतमुते जड़कर अकल्प इंद्र प्रतिमान मोजसा थाम जना विज्ञायन्ते शिशा सवा। बलवान इंद्रदेव की भुजाएं गौओं को जीतने में सक्षम है। वे श्रेष्ठ इंद्रदेव प्रत्येक कर्म में संरक्षण साधनों से संपन्न हैं। वे अतुलित शक्ति सामर्थ्य युक्त, संघर्षशील, अद्वितीय पराक्रम की प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए धन की कामना से मनुष्य उनका आवाहन करते हैं। उते शतान मधवनुच्च तत्वेशे महायत्तां वृत्राणि जिघ्नसे पुरंदर। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, मनुष्यों में आपकी कीर्ति सैकड़ों और हजारों रूपों से भी बढ़कर है। मनुष्यों की बहुत प्रार्थनाएं अतुलित शक्तिशाली इंद्रदेव की महिमा को प्रकट करती हैं। अभेद्य दुर्गों को तोड़ने में समर्थ है हे इंद्रदेव, आप वृत्रों शत्रुओं का हनन करने में समर्थ हैं। त्रिविष्टिधातुं प्रतिमान मोजस स्त्रिस्त्रो भूमिर्निपते त्रीणिरोचना आदि अतीदं विश्वं भुवनं ववक्षिथा शत्रुरिन्द्रं जनुषां सदा सनादसे। हे मनुष्यों के संरक्षक इंद्रदेव, आप तीनों लोकों में तीन रूपों सूर्य, अग्नि और विद्युत में स्थित हैं। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से तीन भूमियों, तीन तेजों तथा इन संपूर्ण लोकों को संचालित कर रहे हैं। आप प्राचीन काल से जन्म के समय से ही शत्रु रहित हैं। त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे तं बभूथ पुतनासु सासहि सेमं नः कारुमुपमन्युमुद्दितमिन्द्र कृणोतु परशवे रथं पुरा। हे इंद्रदेव, आप देवों में सर्वश्रेष्ठ प्रधान रूप हैं। हम आपका आवाहन करते हैं। युद्धों में शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। अति क्रोध युक्त शत्रुओं को भी पीछे ढकेलने वाले इस कलापूर्ण रथ को आप सदैव आगे रखें। त्वं जिगेतनदनारुरोधितार्भेष्वाजं मघवन्महत्सु च तवामुग्रं वसे संशिशिमस्यथां न इंद्रं हवनेषु चोदय। हे धनवान इंद्रदेव, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने पर धनों को अपने तक सीमित नहीं रखते, अर्थात संग्रह नहीं करते, सत्पात्रों को बांट देते हैं। छोटे और विशाल युद्धों में अपने संरक्षण हेतु योद्धागण इंद्रदेव को ही बुलाते हैं। अतएव आप हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। विश्वाहेन्द्रो अधिवक्तानो असत्त्वपरिह्यवृता सनूयाम वाजम तन्नो मित्रो वरुणो माम हन्ता मदतिं सिन्धुं पृथ्वीं उत्तद्य। हे इंद्रदेव, आप सदैव हमारे पक्ष के अधिवक्ता हैं। हम भी द्वेषपूर्ण व्यवहार से रहित होकर अनन्य आदि प्राप्त करें। इसलिए मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और दिव्यलोक सभी हमें वैभव संपदा प्रदान करें। सूक्त 103 है। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता इंद्र छंद त्रिष्टु तत इंद्रियं परमं पराचैर धारयन्त कवयः पुरेदं क्षमेदमन्यदिव्यान्यदस्यं शमे पृच्छते शमनेव केतु। हे इंद्रदेव, आपकी उस पराक्रम शक्ति को क्रांतदर्शी ज्ञानवानों ने प्राचीन काल से ही शत्रुओं को पराजित करने वाले कर्मों के रूप में धारण किया था। आपकी दो प्रकार की शक्ति धाराएं हैं। एक धारा तो भूलोक में अग्नि रूप में है और दूसरी स्वर्गलोक में सूर्य प्रकाश के रूप में है। युद्ध स्थल पर उल्टी दिशाओं से आती हुई दो पताकाओं की तरह ये दोनों शक्ति धाराएं अंतरिक्ष लोक में परस्पर संयुक्त होती हैं। सधारयत पृथ्वीं प्रपथचं वज्रेण हत्वां निरपससर्ज अहत्र हिमभिन्नद्रोहिणं व्यहन्व्यंसं मघवा सचीवि। उन इंद्रदेव ने पृथ्वी को धारण करके उसका विस्तार किया। वज्र रूपी तीक्ष्ण शक्ति धाराओं से नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किए हुए अहि, रोहिण और व्यंशादि दैत्यों का संहार किया, जिससे पुनः अवरुद्ध जल धाराएं प्रवाहित हुई।
सजातो भर्मा श्रद्धान ओजं पुरोविन्दन्न चरद्विदासि विद्वान् वजिन्द्र स्वयवे हितमस्यायं सहोवदयाद्युम्नमिन्द्र। विद्युत के समान तीक्ष्ण धार वाले आयुधों से युक्त होकर इंद्रदेव आत्मविश्वास के साथ आक्रमण द्वारा दस्युओं के नगरों को ध्वस्त करते हैं तथा निर्विघ्न होकर विचरण करते हैं। हे ज्ञान संपन्न वज्रधारी इंद्रदेव, इस स्तोता के शत्रुओं पर भी आयुध फेंकें और आर्यों के बल तथा कीर्ति को बढ़ाएं। तदोजुषेमानुषेमा युगानि कीर्त्यन्यं मघवा नाम बिभ्रत् उपप्रयन्दस्युहत्याय वज्री यद्यं शृणुश्रवसे नाम दत्ते। शक्तिपुत्र वज्रधारी इंद्रदेव ने शत्रुओं के संहार के लिए आगे बढ़कर जो नाम कमाया, उस प्रशंसनीय मधवा नाम को उन्होंने युगों तक मनुष्यों के लिए धारण किया। तदस्येदं पश्यतां भूरिं पुष्टं सदिन्द्रस्य दत्तं वीर्यायं सगा अविन्दत्सो अविन्ददश्वानत्स औषधिं सोऽपहसवनानि। उन इंद्रदेव ने अपने सामर्थ्य से गौओं, अश्वों, औषधियों, जलों और वनों को प्राप्त किया। अतः हे मनुष्यों, आप इंद्रदेव के इन अत्यंत पराक्रम पूर्ण कार्यों को देखें और उनकी अद्भुत शक्ति के प्रति आत्मविश्वास जगाएं। भूरि कर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्य सुष्माय सुनवाम सोमम य आदित्यं परिपंथी वशुरो यजन्वो विभजन्नेति वेद। जो शक्तिशाली इंद्रदेव लालसी दुष्टों, लुटेरों तथा एकत्रित किए हुए धनों को तथा यज्ञ कर्मों से रहित राक्षसी वृत्ति से युक्त दैत्यों के धनों का हस्तांतरण करके ज्ञानियों को सम्मानित करते हैं, अर्थात दुष्ट जनों से प्राप्त धन को श्रेष्ठ जनों में वितरित कर देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले महान दाता और सत्य बल संपन्न इंद्रदेव के लिए हम सोम तैयार करें। तदिंद्र प्रेव वीर्यं कचकर्थं यत संतं वज्रेणा बोधयोहिं अणुत्वां पत्नीर्हर्षितं वयश्चं विश्वे देवा स्वमदन्नुतवा। हे इंद्रदेव, आपने सोते हुए वृत्र को वज्र के प्रहार से जगाया अर्थात पराभूत किया। वस्तुतः यह आपका परम शौर्य है। ऐसे में आपको आनंदित देखकर सभी देवताओं ने अपनी पत्नियों के साथ अति हर्ष अनुभव किया। शोष्णं पिप्रुं पूयवं वृत्तमिन्द्रं यदावधिर्विपुर शंबरस्य तत्रो मित्रो वरुणो मामहंता मदिति सिंधु पृथ्वीम् उत्तद्य। हे इंद्रदेव, जब आपने शोष्ण, पिप्रु, कुयव और वृत्र का हनन किया और संबरासुर के गधों को धूलिधूषित किया, तोड़ा, तो मित्र वरुण, अदिति 104 है, ऋषि कुत्स, अंगिरस, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप, योनिष्ठः इंद्र निषदे आकारि तमानिषीद स्वाणो नार्वा विमुच्यां वयोवसायाश्वान दोषां वस्तोर्यवहीयस प्रपित्वे। हे इंद्रदेव, हमने आपके लिए श्रेष्ठ स्थान निर्धारित किया है। रथवाहक अश्वों को उनके बंधनों से मुक्त करके हिनहिनाते हुए घोड़ों के साथ रात दिन चलकर यज्ञ स्थल में निर्धारित आसन पर विराजमान हो। ओत्तये नर इंद्रमोत्तये गुरुणोचितान सत्यो अध्वनो जगम्यात् देवासुमन्युं दासशिश्च मनन्ते नावक्षन्त सुविताय वर्णम। सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर अपने समीप आए हुए मनुष्यों को इंद्रदेव ने शीघ्र ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन दिया। देव शक्तियां दुष्कर्मियों की क्रोध भावना को समाप्त करें। वे यज्ञ कार्य के निमित्त वर्ण करने योग्य इंद्रदेव को हमारे यज्ञ स्थल में आने की प्रेरणा दे। अवत्तमना भरते केतवेदाम अवत्तमना भरते फेन मुदन क्षीरेण स्नात कुयवस्य योषे हते ते स्याताम प्रवणे सिफाया। कुयव राक्षस कुधान्यहीन संस्कार युक्त अन्न खाने से उत्पन्न बल धन का मर्म समझकर अपने लिए ही उसका अपहरण करता है। फेन युक्त जल प्रवाहमान रसों को भी अपने हीन उद्देश्यों के लिए रोकता है। ऐसे कुयव राक्षस की दोनों पत्नियां विचार शक्ति एवं कार्य शक्ति शिफा नाम की नदी की धारा अथवा कोड़ों की मार से मर जाए। युयोपनाभिरूपरस्याय प्रपूर्वाभिस्तिरते राष्ट्रशूर अंजसि कूलेषि वीरपत्नीं पयो हिन्वान उदभिर्भरन्ते। इस कुयव राक्षस कुधान्य से उत्पन्न प्रवृत्ति की शक्ति जल की नाभि रसानुभूति में छिपी है
अपहृत जल शोषण से मिलने वाले सुख से यह वीर तेजस्वी बनता है। अंजसिम गुणवत्तिम तथा कुलीसी शस्त्र संपन्न इसकी दोनों वीर पत्नियां विचार और कार्य शक्ति जलों सुख प्रकर प्रवाहों से भरती तृप्ति करती रहती हैं। प्रतीयतस्यां नीथादर्शि दस्यो रोगो नाच्छां सदनं जानति गाद अधस्मानो मदवर्जर्कृतादिन्मा नो मदेव निस्वीपराधा। हे इंद्रदेव, जैसे गौएं अपने मार्ग से परिचित रहती हुई अपने गोष्ठ में पहुंच जाती हैं, वैसे इन दुष्ट प्रवृत्तियों ने हमारे आवास को चाल लिया। अतएव हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, राक्षसी उपद्रवों से हमारी सुरक्षा करें। जिस प्रकार व्याभिचारी पुरुष धन का व्यय करता है, उसी प्रकार आप हमें त्याग न दें। सत्वं न इंद्रम सूर्योसो अपस्वन्नागास्त्वा आवजं जीवशंसि मान्तराम्बुजमारिरीशो न श्रद्धतं लेते महत इंद्रियाय। हे इंद्रदेव, आप हमारे लिए सूर्य प्रकाश और जल उपलब्ध कराएं। हम इन दोनों पदार्थों से कभी पृथक न रहें। संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणकारी पाप रहित मार्ग का हम सदैव अनुसरण करें। आप हमारी गर्भस्थ संतान को पीड़ित न करें। अधा मन्येष्वते अस्मा अधा ये वृषा चोदस्व महते तनायं मानो आकृते पुरोहुत यो नाविन्द्रचूड्यदेव वय आसुतेन्द्र। हे शक्ति संपन्न अति स्तुत्य इंद्रदेव, हम आपके प्रति सम्मानास्पद भावना रखते हैं। आपके इस बल के प्रति हम श्रद्धावान हैं। हमें आप वैभव प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रदान करें। हमें कभी ऐसे स्थानों पर न रखें जो धनों से रहित हों। अतः ऐश्वर्य संपन्न होकर भूख प्रयास से पीड़ित लोगों को खाद्य और पेय पदार्थ प्रदान करें। मानो वधीरिन्द्रमापराधा मान प्रियां भोजनानि प्रमोषि अंडा मामोनो मदवयच्छक निर्भिन्मान पात्राभेद सहजानुषाणि। हे ऐश्वर्य संपन्न सर्वसमर्थ इंद्रदेव, आप हमारी हिंसा न करें और न हमारा त्याग करें। हमारे आहार के लिए उपयुक्त एवं प्रिय पदार्थों को विनष्ट न करें। हमारी गर्भस्थ संततियों को विनष्ट न करें तथा छोटे शिशुओं को भी अकाल मृत्यु से बचाएं। अर्वांगे हिं सोम कामं तवाहुरें सूतस्तस्य पिबामदाय वरुव्यचा जठर आविशस्वं पीतेव न शृणुहिं ह्युमान। हे सोमाभिलाषी इंद्रदेव, आप हमारे सम्मुख प्रस्तुत हों। यह निष्पादित सोम आपके निमित्त है। इसे आनंद पूर्वक सेवन करके स्वयं को तृप्त करें तथा आवाहन किए जाने पर हमारी प्रार्थनाओं को पिता के समान ही सुनने की कृपा करें। सूक्त 105 है। ऋषि त्रिस्त आपत्य अथवा कुत्स आंगिरस देवता विश्व देवा चंद त्रिष्टु चंद्रमापस्वंतरां सुपर्णो धावते दिवि नवो हिरण्यनेमय पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे यस्यं रोदसी। अंतरिक्ष में चंद्रमा तक देवलोक में सूर्य दौड़ रहे हैं। हे विज्ञ पुरुषों, तुम्हारा स्तर सुनहरी धार वाली विद्युत को जानने योग्य नहीं है। हे देवलोक एवं भूलोक, आप हमारे भावों को समझें, हमें उनका बोध कराने की सामर्थ्य प्रदान करें। वेद ने अंतरिक्ष को अपसुवंत जल क्षेत्र का अंत कहा है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा तक जल वाष्प है। उसी के कारण आकाश नीला दिखता है। वायुमंडल के बाहर निकलने पर आकाश नीला नहीं दिखता है। पृथ्वी का प्रभाव क्षेत्र वायुमंडल तक ही है, उसके बाद अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। इसलिए अंतरिक्ष को अपसु अंत कहा गया है। चंद्रमा अंतरिक्ष में है तथा सूर्य उससे ऊपर देवलोक में है। यह तथ्य ऋषि देखते रहे हैं। देवलोक एवं पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि जिन अर्थमित्वाम उ आर्थिन आजायायुते पतिं त्वञ्जाते विषन्यपय परिदाय रसं दुहे वित्तं मे अस्य रोदसी। उद्देश्य पूर्ण कार्य करने वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। पत्नी उपयुक्त पति को पा लेती है। दोनों मिलकर उद्देश्य पूर्वक संतान प्राप्त कर लेते हैं। हे देवलोक एवं पृथ्वी देवी, आप हमारी भावना समझें, हमारे लिए उत्कृष्ट उत्पादन बढ़ाएं। मौषुदेवाम् अदस्वर्व पादि दिवस्परि मासोम्यस्य शंभुव सुने भूम कदाचन वित्तं मे अस्य रोदसी। हे देवगण, हमारी तेजस्विता कभी भी स्वर्ग लोक से निम्नगामी न हो, अर्थात हमारा लक्ष्य
सदा ऊंचा हो, आनंद प्रदायक सोम सहित स्थान पर कभी भी हमारा निवास न रहे। हे देवलोक और भूलोक, आप हमारी इस प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। यज्ञम पृच्छाम्यपम स तद्दूतो विवोचति त्वं मृतं पूर्व्यं गतं कस्तद्विभर्ति नूतनो वित्तं मे अस्य रोदसी। हम समुपस्थित यज्ञाग्नि से प्रश्न करते हैं, वे देवदूत अग्निदेव उत्तर दें कि प्राचीन सरल भाव रूपी शाश्वत नियमों का जिज्ञासा को जाने और शांत करें। अमीय देवास्तनत्रेष्व रोचने दिव कद्वमृतं कदनृतं क्व प्रत्नावा आको आहुतिर्वित्तं मे अस्य रोदसी। हे देवों, तीनों पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं द्व्युलोक में से आपका वास देवलोक में है। आपका रिक्त वास्तविक रूप क्या है? अनृत माया युक्त रूप कहाँ है? आपने प्रारंभ में सृजन यज्ञ में जो आहुति डाली है वह कहाँ है? देवलोक एवं पृथ्वी हमारे भावों को समझे और पूर्ति करें। कद्वरितस्य दर्णसि कद्वरुणस्य चक्षणं कदर्यमणो महस्पथाति रामे मदोद्यो वित्तं मे अस्य रोदसी। आपके श्रेष्ठ सत्य का निर्वाह करने वाले नियम कहाँ हैं? वरुण की व्यवस्था दृष्टि कहाँ है? सर्वश्रेष्ठ आर्यमा के मार्ग कौन कौन से हैं जिससे हम दुष्ट जनों से राहत पा सकें? हे देवलोक और पृथ्वी, हमारी इस जिज्ञासा के अभिप्राय को समझें। अहम सोऽस्मि यः पुरा सुते वदामि कानिचित् तम्माव्यन्त्याद्यो वृको नात्रिर्नच्च मृगं वित्तं मे अस्य रोदसी। इसलिए यज्ञ में सोम निष्पादन काल में स्तोत्रों का पाठ हमने किया था, लेकिन अब मानसिक व्यथाएं भेड़िए द्वारा प्यासे हरिण को खाए जाने के समान ही हमें व्यतीत किए हुए हैं। हे द्यावा पृथ्वी देवी, हमारी इन व्यथाओं को समझें और दूर करें। समातपन्त्यवितः सपत्नीरिव पर्शव मोषो न शिष्णां वयतन्ति माज्ञस्तोत्तारं ते शतकृतो वित्तं मे अस्य रोदसी। 2 सौतों पत्नियों की तरह हमारे पार्श्व बाजू में रहने वाली कामनाएं हमें सता रही हैं। हे शतक्रतों, जिस प्रकार चूहे माड़ी लगे धागों को खा जाते हैं, वैसे ही आपकी स्तुति करने वालों को भी मन की पीड़ाएं सता रही हैं। हे द्यावा पृथ्वी देवी, हमारी इन व्यथाओं को समझें और दूर करें। अमीये सप्तरशम्यस्तत्र मेनाभिरातता त्रितस्ततेदापत्य सजामि स्त्वाय रेवतीं वित्तं मे अस्य रोदसी। ये 7 रंगों वाली सूर्य की किरणें जहाँ तक हैं वहां तक हमारा नाभि क्षेत्र पैतृक प्रभाव है फैला है। इसका ज्ञान जल के पुत्र त्रित को है। अतएव प्रीति युक्त मैत्री भाव हेतु हम प्रार्थना करते हैं। हे द्यावा पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थनाओं के अभिप्राय को समझें। अमीये पंचोक्षणो मध्ये तस्थोर्महो दिव देवत्रानुप्रवाच्यं सघ्रे नाम्नि वावृतोर्वित्तं मे अस्य रोदसी। कामनाओं की वर्षा करने वाले ये 5 शक्तिशाली देव अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा और विद्युत विस्तृत देवलोक में स्थित हैं। देवों में प्रशंसनीय देवगण आवाहन करते ही पूजा ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसके बाद तृप्त होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं, अर्थात मन के साथ ये इंद्रियां भी उपासना में तल्लीन हो जाती हैं। हे देवलोक और पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना के अभिप्राय को जानें। सुपर्णा एत आसते मध्यम आरोधने दिव ते सेदन्ति पथो वृक्कं तरन्तं यह यतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसी। यह जो उत्तम पंख किरणों वाला पक्षी सूर्य दिव्य लोक के मध्य भाग में स्थित है। व्यापक जल रूपी रात्रि अज्ञान अंधकार में तैरने वाले मनुष्य को प्रकाश ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर भेड़ियों, काम, क्रोध, लोभ आदि से बचाएं। हे द्यावा पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। मनुष्य भवसागर में तैर रहा है। अज्ञान रूपी क्रूर भेड़िया उसे खा जाना चाहता है। ज्ञान रश्मियां क्रूर अज्ञान का निवारण करके मनुष्य को भयमुक्त करती हैं। नप्यं तदुक्थं हितं देवास सुप्रवाचनं ऋतमर्षन्ति सिन्धव सत्यं तातान सूर्यो वित्तं मे अस्य रोदसी। हे देवों, ये नवीन स्तोत्र प्रशंसनीय, गाने योग्य और कल्याणकारक हैं। नदियां ऋतु दिव्य अनुशासन के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करती हैं और सूर्यदेव सत्य के उद्घोषक हैं। हे द्यावा पृथ्वी देवी, हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। अगन्ये तव तदत्यदुक्थं देवेष्वस्त्याप्यं स न सत्तो मनुष्वदां देवान् यक्षि विदुष्टरो वित्तं मे यस्य रोदसी। हे अग्निदेव,
देवताओं के साथ आपका बंधुत्व भाव प्रशंसनीय है। ऐसे विशिष्ट ज्ञान संपन्न आप मनुष्यों के समान हमारे यज्ञ में पधार कर देवताओं को हमारे यज्ञ में आवाहित करें। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। सत्तो होता मनुष्वदाम देवाम अच्छाम विदुष्टर अग्निर्हप्यां सुदति देवो देवेषु मेदिरो वत्तम मे सिरोदसी। मनुष्यों के समान यज्ञ में विराजमान ज्ञानवान होता और देवताओं में विशिष्ट ज्ञान संपन्न वे अग्निदेवों देवों के लिए हविष्यान्न पहुंचाते हैं। हे देवलोक व पृथ्वी देवी, हमारी इस जिज्ञासा भाव को समझे। ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातु वत्तम तमीमहे व्यूर्णोति हृदयं नभ्यो जायत्तामृतं वित्तमे अस्य रोदसीम्। मंत्र रूपी स्तोत्रों की रचना वरुण देव करते हैं। हम स्तुति मंत्रों से मार्गदर्शक प्रभु की प्रार्थना करते हैं। वे हृदय से सद्बुद्धि को प्रकट कर देते हैं, जिससे नवीन सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। असो यः पन्थादित्यं दिवि प्रव्याच्य कृता सनो देवामतिक्रमेत्तं मर्तासु न पश्यत वित्तं मे यस्य रोदसी। हे देवों, यह जो सूर्य देव का प्रकाश रूपी मार्ग दिव्य लोक में स्तुतियों के योग्य है, उसका उल्लंघन आपके लिए उपयुक्त नहीं। हे मनुष्यों, वह मार्ग सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर है। हे पृथ्वी देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें, उस मार्ग का बोध कराएं। त्रितः कूपो अवहितो देवान् हवत उत्तये तच्छ्रोश्राव बृहस्पति कृण्वन्यहुरण्णातुर्दो वित्तं मे यस्य रोदसी। पाप रूपी कुएं में गिरे हुए त्रित ने अपनी सुरक्षा के लिए देवताओं का आवाहन किया। ज्ञान रूपी बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को सुनकर त्रित को पाप रूपी कुओं से निकालकर कष्टों से मुक्ति पाने का व्यापक मार्ग खोल दिया। हे देवलोक और पृथ्वी देवी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। अरुणो मा सकृदवृक्क पतायन्तं तदर्शहि उज्जीहिते निचाय तस्तेव वृश्यामयीं वित्तं मे यस्य रोदसी। पीठ के रोगी बढ़ई की तरह टेढ़ा चंद्रमा अपने मार्ग पर चलता हुआ हमें नित्य देखता है। वह नीचे की ओर जाकर अस्त होकर पुनः उदित होता है। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी इस स्थिति पर ध्यान दें। येनां गुणेन वयमिन्द्रवन्तोभिश्याम वृजने सर्ववीर तन्नो मित्रो वरुणो मां हन्तामदितिं सन्धुं पृथ्वीमुत्तद्य। इंद्रदेव तथा सभी वीर पुरुषों से युक्त होकर हम इस स्तोत्र से संग्राम में शत्रुओं को पराजित करें। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और देवलोक सभी देव हमारे इस स्तोत्र का अनुमोदन करें। सूक्त 106 है। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता विश्वदेवा छंद जगति त्रिष्टुप 7 है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमुतये मारुतम सर्दो अदितिम हवामहे रथम न दुर्गा द्वस्व सुदानव विश्वस्मान्नो अहसो निष्पीपर्तन। हम सभी अपने संरक्षणार्थ इंद्र मित्र वरुण अग्नि मरुद्गण और अदिति का आवाहन करते हैं। हे श्रेष्ठ धनदाता वसुओं, आप जिस प्रकार रथ को दुर्गम मार्ग से निकालते हैं, वैसे ही संपूर्ण विपदाओं से हमें पार करें। आदित्यामागता सर्वता तये भूतदेवामृतत्र येषु संभुव रथम न दुर्गा द्वस्व सुदानव विश्वस्मानो अन्नसो निष्पिपर्तन। हे आदित्य गणों, आप सभी हमारे अभिष्ट यज्ञ में आगमन करें, असुर संहारक युद्ध में हमारे लिए सुप्रद हों। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवों, सभी विपदाओं से हमें आप उसी प्रकार पार करें जैसे दुर्गम मार्ग से रथ को सावधानी पूर्वक निकालते हैं। अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचन उत देवी देवपुत्र ऋताविधा रथं न दुर्गद्वस्व सुदानव विश्वस्मान्त्रो अंघसो निष्पिपर्तन। श्रेष्ठ प्रशंसनीय सभी पितर और सत्य संवर्धक देव माताएं हमारी संरक्षक हों। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवों, आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने की तरह ही सभी संकटों से हमें बाहर निकालें। नराशंसं वाजिनं वाजयन् दिवं क्षयग्धीरं पूष्णं सुम्नैरिमहे रथं न दुर्गा दस्व सुदानव विश्वस्मात्रो अहसो निष्पिपर्तन। मनुष्यों द्वारा प्रशंसित बलवान वीर की शक्ति को संवर्धित करने वाले वीरों के स्वामी पुषादेव की हम श्रेष्ठ मनोभावनाओं द्वारा स्तुति करते हैं। श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवों, आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने के समान ही सभी संकटों से हमें सुरक्षित करें। बृहस्पते शतमिन्न सुंगम कृतिम शंसो योजते मनोरितं तदेमहे रथं न दुर्गा दस्व सुदानव विश्वस्मान्नो अंगसो निष्पिपर्तन। हे बृहस्पति, हमारे मार्ग सदैव सर्वसुलभ करें। आपके पास जो मनुष्यों के कल्याणकारी श्रेष्ठ सुखप्रदायक और दुख निवारक साधन है, वही हमारी कामना है। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवों,
आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने के समान ही सभी संकटों से हमें संरक्षित करें। इंद्रम कुत्सोभ्यत्रहणम सचीपतिम काटनिबाल ऋषिरह्यदूतये रतम न दुर्गा दस्व सुदानव विश्वस्मान्नो अंगसो निष्पिपर्तन। पाप रूपी कुएं में गिरे हुए कुत्स ऋषि ने शत्रु संहारक और सामर्थ्यवान इंद्रदेव को आवाहित किया। यह श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवों, रथ को कठिन मार्ग से वहन करने की तरह ही आप सभी पापों से हमें निवृत्त करें। दैवैर्णो दैव्यदेर्तेणीं पातुं देवस्त्रातत्रायताम प्रयुच्छन तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदितिं सन्दुं पृथ्वीमुतद्य। देव माता अदिति देव समूह के साथ हमें संरक्षित करें। संरक्षण साधनों से युक्त अन्य देवगण भी आलस्य रहित होकर हमारी सुरक्षा करें। हमारी इस प्रार्थना को मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और देवलोक आदि देवगण स्वीकार करें। अथ सूक्त 107 ऋषि कुत्समगृष देवतां विश्वदेव छन्दतष्टुपम् यज्ञो देवानां प्रत्येतु सुम्नमादित्या सुभवतां मूलयन्तः आवो वर्वाचिं सुमतिर्व्यवृत्या दंघोश्चित्यां वरिवो वित्तरासता। यज्ञ देवगणों के लिए सुखदायक है। हे आदित्यगण, आप हमारे लिए कल्याणकारी हों। आपके श्रेष्ठ विवेकशील प्रेरणा हमें प्राप्त हो, जो हमें कष्टों से संरक्षित करते हुए श्रेष्ठ संपदा प्रदान करें। उपनो देवम अवसाम गमत्वंगिरसाम सामाभिम स्तूयमाना इंद्र इंद्रियैर्मरुतो मरुद्भिरादित्यर्णो अतिथि समयसंयत। अंगिराओं के सामों गेय मंत्रों से प्रशंसित हुए सभी देवता संरक्षण साधनों से युक्त होकर हमारे यहाँ आगमन करें। इंद्रदेव अपनी शक्ति सामर्थ्यों, मरुत अपने वीरों तथा अदिति अपनी आदित्य शक्तियों के सहित हमें सुख प्रदान करें। तन्न इंद्रस्तदग्निस्तदवरिमा तत सविता चनोधातम तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदितिं सन्दं पृथ्वीमुतद्य। इंद्र, वरुण, अग्नि, अर्यमा और सूर्य देवगण हमारे लिए मधुर अन्न प्रदान करें। हमारी कामना को मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और देवलोक आदि देव अनुमोदित करें। सूक्त 108 है। ऋषि कुत्संगृशं देवता इंद्राग्नि छन्दतृष्टुपम् य इंद्राग्नि चित्रतमो रतो वामपिं विश्वानि भुवनानि चस्ते तेनायातं शरतं तस्तेवान् सातां सोमस्यं पिबतं सुतस्यम्। हे इंद्राग्नि, आपका जो अद्भुत रथ सभी लोगों को देखता है, उस रथ में दोनों एक साथ बैठकर हमारे यहाँ पधारें और अभिषोक सोमरस का पान करें। यावदिदं भुवनं विश्वमस्तयोरुवच्चां वरिमत्तां गभीरं तावाम् अयं पातवे सोमः सत्वरमिन्द्राग्नि मनसे युवभ्याम्। यह संपूर्ण विश्व जितना विशाल, श्रेष्ठ और गंभीर युक्त है। हे इंद्राग्नि, आपके सेवन के लिए निष्पादित सोमरस उतना ही प्रभावशाली होकर प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। चक्राथे हि सगण्यं नाम भद्रं सघ्रेशिणां वृत्तनाउतस्थ ताविन्द्राग्नि सदयांचां निष्ठां विष्णु सोमस्य विष्णाविषेथाम्। हे इंद्राग्नि, आपकी संयुक्त शक्ति विशेष कल्याणकारी है। हे वृत्त हंताओं, आप संयुक्त रूप में ही वास करते हैं। हे शक्ति संपन्न वीरों, आप दोनों एक साथ बैठकर सोमरस पान द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाएं। समिद्धेष्वग्निष्वान् जाना यथा श्रोषां बर्हिरुतिस्त्रीराणां तीव्रै सोमय परिषिक्ते विरर्वां गेन्द्राग्नि सोमनसा ययातम्। यज्ञ में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होने पर जिनके निमित्त आहुतियां प्रदान करने के लिए घृतयुक्त चमचों पात्रों को भोर कर रखा गया है तथा कुशाओं के आसन बिछाए गए हैं, ऐसे हे इंद्राग्नि, जो तीक्ष्ण सोमरस जल मिलाकर तैयार हैं, उसके सेवन हेतु आप हमारे यज्ञ में पधारें। यानिन्द्राग्नि चक्रथुर्वीर्याणि यानि रूपाणि उतवीर्ण्यायाणि यावां प्रयत्नानि सख्यां शिवानीं तेवीं सोमस्य पिबतं सुतस्य। हे इंद्राग्नि, शक्ति के परिचायक, जिन कर्मों को आपने संपादित किया, जिन रूपों को शक्ति के प्रदर्शन के समय आपने प्रकट किया तथा आपके जो प्राचीन समय से प्रचलित कल्याणकारी मित्र भावना के प्रेरक कर्म हैं, उनका ध्यान रखते हुए सोमरस पान के लिए यहाँ पधारें। यदा ब्रह्मं प्रथमं वां वृणानो यं सोमो असुरैर्णो विहव्य तां सत्यां श्रद्धाभ्यां हि यातमथां सोमस्य पिबतं सुतस्य। सर्वप्रथम आप दोनों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि याज्ञिकों ने ये हमारा सोमरस आपके निमित्त ही निष्पादन किया है, इसलिए हमारी हार्दिक श्रद्धानुसार आप दोनों हमारे यज्ञ में आए तथा निष्पन्न सोमरस का सेवन करें। यदैग्नाग्निमदतः स्वे दुरेणो यद ब्रह्माणि रजानि वा यजन्न
अतः परिव्रीणावाहियात्मत्तां सोमस्य पिबतां सुतस्य। हे इंद्रदेव और यज्ञाग्नि, यजमान के गृह, ज्ञान संपन्न साधक की वाणी अथवा राजगृह में जहाँ भी आप आनंद युक्त रहते हो, उन स्थानों से आप हमारे यज्ञ में आए, इस अभिशुद्ध सोमरस का पान करें। यदिन्द्राग्नि यदोषुतोर्वशेषु यद्द्रोह्यश्वनुषु पुरुषुस्थ अतः परिवृष्णावाहियात्मत्तां सोमस्य पिबतां सुतस्य। हे इंद्राग्नि, आप दोनों यदुओं, दुर्वशों, द्रोहियों, अनुओं और पूर्वों के यज्ञों में विद्यमान हो, तो वहां से भी हे सामर्थ्यवान देवों, हमारे यज्ञ में आए और निष्पादित सोमरस का पान करें। यदिन्द्राग्नि अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुतस्थ अतः परिवृष्णावाहियात्मत्तां सोमस्य पिबतां सुतस्य। हे सामर्थ्यवान इंद्राग्नि, आप दोनों ऊपर, नीचे या मध्य में जहाँ भी पृथ्वी के जिस किसी भाग में भी स्थित हों, इस यज्ञ में आकर सोमरस का पान अवश्य करें। यदिन्द्राग्नि परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामुतस्थ अतः परिवृष्णावाहियात्मत्तां सोमस्य पिबतां सुतस्य। हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव और अग्निदेव, आप ऊपरी स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक, मध्यलोक तथा नीचे के भूभाग में जहाँ भी हो, हमारे यज्ञ में आकर सोमरस का पान करें। यदिन्द्राग्नि दिविष्टो यत् पृथिव्यां यत पर्वतेष्वोषधीष्वत्सु अतः परिवृष्णावाहियात्मत्तां सोमस्य पिबतां सुतस्य। हे बलशाली इंद्राग्नि, आप दोनों देवलोक, पृथ्वी, पर्वतों, औषधियों अथवा जलों में भी जहाँ विद्यमान हो, वहां से हमारे यज्ञ में निष्पादित सोमरस के लिए, सोमपान के लिए आगमन करें। यदिन्द्राग्नि उदितां सूर्यस्य मध्ये दिवस्वद्यामादयेते अतः परिवृष्णावाहियात्मत्तां सोमस्य पिबतां सुतस्य। हे सामर्थ्य संपन्न इंद्राग्नि, आप दोनों स्वर्गलोक के बीच में सूर्योदय की बेला में हो अथवा अन्न सेवन विश्राम का आनंद ले रहे हो, ऐसे में भी आप दोनों हमारे यज्ञ में आकर सोमरस का पान करें। एवेन्द्राग्नि पपीवासां सूतस्य विश्वास्मभ्यं संजयतं धनानिं तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदितिं छन्दुं पृथिवीं उत्तद्य। हे सामर्थ्यवान इंद्राग्नि, आप दोनों सोमरस के पान से हर्षित होकर सभी प्रकार की संपदाओं को जीतकर हमें प्रदान करें। हमारी अभिष्ट कामना पूर्ति में मित्र, वरुण, अदिति, पृथ्वी और दिव्य लोक के सभी देव सहायक हों। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय नियतापन्ताय स्मताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितं भव्यस्त्रायिनो देवीं दुर्गे देवी नमस्ते। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय।